अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है 1.6। अच्छा भाई, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो कह रहे हैं परफॉर्म इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं इसका क्या करना है, इंटीग्रेट ऑपरेशन परफॉर्म करके बताना है। अच्छा फिर इसके अंदर कुछ यूजिंग फार्मूलाज हैं, ये फार्मूला यूज़ होंगे। ठीक है, ये प्लस का साइन है, ये प्लस वाला फार्मूला है, ये माइनस वाला, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस हिसाब से होगा हम उस हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे और ये फार्मूला है इसको यूज़ करने के। ठीक है, ये 4 फार्मूला कॉपी में रिमाइंड कर लेगा और इसको याद भी कर लें तो बेहतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहे हैं 3,2। ठीक है, और दिया हुआ +9,3। देखिए बीच में कौन सा साइन है। देखो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को बताऊंगा, जो पहली वाली होगी उसको आप ए सपोज करो, बी दूसरी वाली को बी, तीसरी वाली को सी और चौथी वाली को क्या सपोज करना है डी। ठीक है, मैं एक पहले डिटेल में आपको चीज़ें बता देता हूँ कि ये कैसे सोल्व होगा, उसके बाद मैं थोड़ा डिटेल नहीं दूंगा। इसको सपोज करना है ये क्या है ए, इसको सपोज करना है ये क्या है बी, इसको सपोज करना है क्या है सी, इसको सपोज करना है क्या है डी। ठीक है, अब आप खुद देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ बाहर, ये आपने ब्रैकेट लगाया, इधर कॉमा, ये कॉमा लगा, इधर ब्रैकेट ब्रैकेट, बीच में कौन सा साइन है प्लस। ठीक है, इधर क्या आ रहा है ब्रैकेट, आपने यहाँ ब्रैकेट लगाया, फिर ये कॉमा आ रहा है, ये कॉमा लगाया, ये 3 आ गया, इसको डी सपोज कर लिया और ये आगे ब्रैकेट। अब आप खुद देखिए आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, लिखा हुआ ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। तो ये ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, तो ये प्लस वाला साइन है। एक तो ये चीज़, दूसरा जो बीच में आप साइन देखो तो आपको रिमाइंड होना चाहिए, याद होना चाहिए, जो बीच में प्लस का साइन आएगा तो इसका मतलब प्लस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला लगेगा और ये बराबर है ए प्लस सी के कोमा बी प्लस डी के। अब जो भी चीज़ आपको दी जाएगी वो इस फॉर्म में दी जाएगी, आपको देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। सिंपल, आपको हमेशा इस फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे इस फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट, इस फॉर्म में दिया जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सोल्व करना है। ठीक है, ये जो आगे वाला फॉर्मूला है ना जिस आपको दिखाया गया है, आपको इसके अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व करना है और शुरू में आपको इस कंडीशन में दिया जाएगा। ऐसे नहीं दिया गया ए बी, वैल्यू दी जाएंगी, जाहिर सी बात है। बस पहली वैल्यू का ए सपोज करो, दूसरी को बी, तीसरी को सी और चौथी को डी। फिर आपको साइन देखने की साइन कौन सा है, ये प्लस है मतलब दोनों प्लस हो रहा है, ये माइनस, ये दोनों माइनस, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। और ये तो पता है जब डिवाइड में वैल्यू तो इसका मतलब क्या होता है, ये डिवाइड ही है। ठीक है, तो ये ऐसे दिए जाएंगे आपको। तो मैं आपको डिटेल में बस इसलिए बता रहा हूँ, मुझे पता है आपको ये पता हो, लेकिन फिर भी थोड़ा रिमाइंड करवाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से सोल्व करना। ये ध्यान याद रखना, पहली वैल्यू को बी, दूसरी को पहली वैल्यू को ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी, तीसरी को चौथी को डी, ये सपोज कर लिया। उसके बाद साइन चेक करना है आपको, साइन कौन सा है, उसके बाद जाके इस हिसाब से काम होगा। तो हमने जब ये इसको ऐसे कन्वर्ट किया तो इसका मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, पहले वाला फॉर्मूला लगा, तो पहले वाले के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। तो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या आ रहा है, पहले ब्रैकेट, आपने क्या करा ब्रैकेट बनाया, फिर आपके पास आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास यह है 3, तो आपने क्या करा 3 पुट किया, सिंपल। फिर कौन सा आ रहा है कि प्लस का, तो आपने क्या करा प्लस का साइन लिखा। उसके बाद क्या आ रहा है सी की वैल्यू आपके पास क्या है 9, तो आपने क्या करा 9 पुट कर दिया। फिर कोमा आ रहा है आगे, आपने कोमा लगाया। फिर बी आ रहा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या थी 2, तो आपने 2 पुट की। फिर कौन सा साइन है प्लस। फिर आ रहा है डी की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो ये 3 आगे ब्रैकेट क्लोज, तो क्लोज कर दिया। ठीक है, अब प्लस करना, 9 में 3 प्लस करें तो आपके पास कितना बनता है 12, और 2 में 5, 3 प्लस करो ये कितना बनेगा आपके पास 5 बन जाएगा। बस ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बिल्कुल इस तरीके से सारे के सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करवाए तो उस हिसाब से आपको, क्योंकि जब मैं ऊपर करूँगा तो ये फॉर्मूला आपको दिखेगा नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, दिया हुआ 3/2 कोमा 2/3, फिर प्लस का साइन है और आगे दिया हुआ है 2/3 कोमा 3/2। तो बिल्कुल कुछ काम नहीं करना है, मैंने आपको जैसा बताया था आपको उस तरीके से सॉल्व करना है कि पहली वैल्यू को आप सपोज कर लो ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी, चौथी को डी। कोमा लगा हुआ, हमने कोमा कोमा लगाया, बीच में कौन सा साइन है प्लस का, तो पहले हमने ये सपोज करा, उसके बाद देखते हैं बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपके पास ब्रैकेट आया, हमने क्या करा ब्रैकेट बनाया। फिर क्या आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3/2, फिर प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लिखा। सी आ रहा है आगे, तो सी की वैल्यू आपके पास ये क्या है 2/3,
फिर आगे कोमा आ रहा है, कोमा लगाया, फिर आगे बी लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू ये रही 2/3, फिर प्लस का साइन है और डी लिखा हुआ है एंड में, तो डी की वैल्यू क्या आपके पास 3/2। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको अच्छे से पता है फ्रैक्शन फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, और जब प्लस माइनस का साइन होता है तो नीचे वाला भी मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इधर भी प्लस का साइन है तो नीचे वाला भी मल्टीप्लाई, तो कर दो 3 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 9, प्लस का साइन 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और 2 3 से कितना हो जाएगा 6, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस का साइन है बीच में, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, और 3 2 से कितना हो जाएगा आपके पास 6। ठीक है, ये ब्रैकेट बना दिए। अच्छा भाई 9 में 4 प्लस करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 13, नीचे 6 मौजूद है, और 9 में 4 प्लस करें ये भी 13, और नीचे क्या मौजूद है 6 मौजूद है। ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लस वाले का। ठीक है, अब चलते हैं आगे माइनस वाले पे। ठीक है, तो अच्छा भाई मैं आपको एक और तरीके से करवा देता हूँ, वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है 2xy, 5y²। ठीक है, और दिया हुआ आगे -1/2xt, फिर दिया हुआ 6y²। ये आपको दी हुई है, तो पहली पूरी वैल्यू को a सपोज करो, इसको सपोज करो b, इसको सपोज करो c, इसको सपोज करो d, बीच में माइनस का साइन है और कॉमा यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब इधर फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला। तो दूसरा तरीका जो मैं आपको कह रहा हूँ कैसे करना है, पहले आपने ये लिखा, फिर लिखना है बाय फॉर्मूला। इस तरीके से कर लोगे, ये भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बाय फॉर्मूला लिखा, माइनस वाले का फॉर्मूला क्या है a, b, ठीक है, -c, d। मैं दोनों तरीके से आपको करवा रहा हूँ, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आपको उस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आ गया। ये चीज़ आपको इस फॉर्म में दी हुई है, आपको देन किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, इस फॉर्म में। बीच में माइनस का साइन था, इधर देखो माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लग गया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये काम करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है इधर 2xy, फिर कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस लिखा, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है 1/2xt। सही है, फिर कॉमा आ रहा है, कॉमा लगाया। b की वैल्यू आपके पास क्या है 5y² माइनस, और d की वैल्यू आपके पास क्या है 6y²। अच्छा, ये 1 दिया हुआ है, पहले इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये बन जाएगा 2xy माइनस का साइन, xt को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास xt/2। ठीक है, और आगे आपके पास क्या आ रहा है, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 5 गया कितने बचे हैं 1। बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास माइनस की, इसलिए क्या बचेगा माइनस का y²। ठीक है, y² है दोनों में, तो आपको अच्छे से पता है वंश में करवाते नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा -y²। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये नहीं है। फ्रैक्शन फॉर्म बनाने के लिए 1 सपोज कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इन दोनों का आपस में। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 4, इधर xy मौजूद था तो ये आ गया xy, फिर माइनस का साइन है। xt को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा xt, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, और ये कॉमा आगे क्या आ रहा है माइनस का y²। सही है भाई, अब इन दोनों को क्या करना है मज़ीद सोल्व करवाना है। सॉरी ये t नहीं है, ये y है, मैं गलती से t लिख दिया। ये आपके पास यहाँ y दिया हुआ है, ये भी y है, ये तो ये भी y बन जाएगा, और यहाँ के ये भी क्या बन जाएगा y बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये वैल्यू प्लस की, ये माइनस की है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इधर 4 है, इधर कोई नंबर नहीं, क्या सपोज कर लिया 1। ठीक है, 4 में से 1 गया आपके पास कितना बचा 3xy, नीचे क्या बचा 2, ये माइनस का y²। ठीक है, ये बन गया आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा भाई उसमें क्या करा था मैंने, गलती से t सपोज कर लिया था, तो xt और ये xy तो आपस में ये सॉल्व नहीं हो पाते, तो इस वजह से क्या हुआ, इधर मैंने गलती से t लिखा था तो वही सब जगह y आ रहा था। तो अब ये भी xy है, ये भी xy, ये दोनों आप आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट सेम है। दोनों का सॉल्व करा, ये बन गया आपके पास। लेकिन बुक में आपको आंसर क्या दिया हुआ है 3/2 आपको अलग करके दिया हुआ है। ठीक है, और ये xy अलग कर दिया ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू, और नीचे भी जो जैसे दिया वैसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस सिंपल क्या कर दिया, xy को अलग कर दिया और 3/2 अलग कर दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 15, 12 और आगे माइनस का साइन है और आगे लिखा हुआ है 10, माइनस का 9। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप फॉर्मूला आगे पुट कर लो। इसको क्या सपोज कर लो ए, इसको बी, ठीक है, इसको क्या सपोज कर लो सी, इसको क्या सपोज कर लो डी। ठीक है, तो बीच में माइनस का साइन है तो इसका मतलब माइनस वाला फॉर्मूला उठाएंगे ये वाला, तो यहाँ लिखना है बाय फॉर्मूला। ठीक है, आप लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। फॉर्मूला क्या है आपके पास इसका, ए कोमा बी बराबर है माइनस सी कोमा डी बराबर है ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी के। तो ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, 15, हमने 15 पुट किया। ठीक है, फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है माइनस, फिर सी की वैल्यू आपको क्या चाहिए 10, तो हमने 10 पुट करा, फिर कॉमा, फिर बी आ रहा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 12, तो हमने 12 पुट किया माइनस का साइन, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये डी है, डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 9। देखो इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो पहले ये वाला माइनस आ गया। ठीक है, बी की वैल्यू 3, इधर का माइनस लगा हुआ तो माइनस आ गया, फिर डी की वैल्यू पे खुद पे भी एक माइनस का साइन है तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू ऐसी आ गई, सही हो गया। देखो इधर बी की वैल्यू उतारी 12, इधर माइनस का साइन था माइनस लिखा, फिर डी की वैल्यू उतारनी थी, डी की वैल्यू की खुद पे भी एक माइनस का साइन है तो इस वजह से ब्रैकेट में आए। आगे क्या करना, सोल्व करना है इन दोनों को, ये वाली प्लस की माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 15 में से 10 गए कितने बचे आपके पास 5। ठीक है, और ये माइनस ये आ गया 12 माइनस माइनस प्लस, ये 9 का 9 क्या आ गया ऐसे उतर गया, 5 का 5 ऐसे आ गया। 12 में जब 9 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया हुआ है वो है 4/5, 8/15 और माइनस का 4/5, 6/10। ठीक हो गया, तो वही काम करना है, इस वैल्यू का सपोज करना है बी ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। सही है, कॉमा लगा हुआ है बीच में, कौन सा साइन है माइनस, तो इसका आपको अच्छे से पता है कौन सा फॉर्मूला किया माइनस वाला। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आपको तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ऊपर हो गया बोर्ड, तो इस वजह से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आप इस तरीके से ही करिएगा, बाय फॉर्मूला लिख के ज़्यादा बेहतर है, डायरेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि फिर एग्जामिनर को पता नहीं होता कि भाई आप क्या काम कर रहे हो। जब आप फॉर्मूले की हेडिंग डाल के बिल्कुल तरीके से काम करते हो तो उसको भी सही समझ में आता है और चेक अच्छा करेगा। जब चेक अच्छा करेगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही 4/5, हमने लिखा 4/5, फिर कौन सा साइन है माइनस, फिर सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही 4/5 ही है तो हमने 4/5 पुट किया, फिर कॉमा आ रहा हमने कॉमा लगाया। बी की वैल्यू आपके पास क्या, 8/15, फिर कौन सा साइन है माइनस, और डी की वैल्यू आपके पास क्या है 6/10, ये बना दिया ब्रैकेट। सही है, अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फ्रैक्शन फॉर्म में जब माइनस या प्लस का साइन होता है बीच में तो नीचे वाली भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, करते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 4 5 जा 20, माइनस का साइन, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 4 5 जा 20, और 5 5 जा कितना होता है 25, फिर कॉमा 8 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास कितना आ जाएगा 80। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, और 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा ये 90 बन जाएगा, और फिर 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 150। ठीक है, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 20 में से 20 गए आपके कितने बचे 0, और नीचे क्या मौजूद है 25। फिर ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 90 में से 80 गए, आपके पास 10 बचे। बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, तो माइनस का 10, और नीचे क्या आ गया आपके पास 150। ठीक है, आगे सपोज करते हैं 0 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। सही है, और ये कॉमा 0 से 0 क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, ऊपर क्या बचा आपके पास माइनस का 1, और नीचे क्या बचा आपके पास 15। अभी दोनों सॉल्व तो हो नहीं सकते हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सही है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 1,2 और 1,-2। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई, और ये कोमा कोमा ब्रैकेट बनाया, इधर भी ब्रैकेट, इधर भी ब्रैकेट, बीच में कोई साइन प्लस या माइनस नहीं, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन है। देखिए मैंने बनाया ना, यही कंडीशन आई है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई वाला है, ये ए बी सी डी बराबर है ए सी माइनस बी डी के, और ए डी प्लस का बी सी। सही हो गया, आगे चलते हैं। ये है माइनस का साइन, आज गलतियाँ बड़ी हो रही मेरे से। सही है, ए की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ए की वैल्यू आपको पता चल गया क्या है 1, तो ए की जगह हमने क्या पुट किया 1। फिर सी आ रहा है, सी की जगह आपने क्या पुट करा, ये भी 1 है, 1 लिख दिया। फिर माइनस का आगे आ रहा है बी, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो हमने क्या करा 2 पुट किया। और डी की वैल्यू भी आपके पास क्या है 2 है, लेकिन ये किस में माइनस का 2 है, तो माइनस का साइन आएगा और 2 लिखा जाएगा। फिर कॉमा, फिर ए की वैल्यू आपके पास क्या है दोबारा 1, तो 1 लिखा। ब्रैकेट में क्यों बना रहे हो, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इसलिए ब्रैकेट बनता है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। और डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, फिर प्लस का। फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, ये आ गया 2, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो ये आ गया 1। सही है। अच्छा भाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1, फिर ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर कॉमा आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, 2 1 ज़ा कितना होता है 2, इधर माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, और फिर प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 2 1 ज़ा 2, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा क्या बन जाएगा 2, ये आ गया ब्रैकेट। दोबारा बता रहा हूँ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, इधर माइनस का साइन था, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 बन जाएगा। फिर ये वाली प्लस की थी माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, प्लस का प्लस, और फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, तब भी 2 आएगा। ठीक है, तो 4 में 1 प्लस करो 5, और ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 2 गए, कितने बचे 0। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ 4, -5 और 5, -4। ठीक है, इसको क्या सपोज करना है भाई साहब, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ब्रैकेट बना लो। देखो दोनों के बीच में कोई साइन, मतलब मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने ऊपर लगाया, तो लगा दें बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी बराबर है ए सी माइनस बी डी के, और ए डी प्लस का बी सी के। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको अच्छे से पता है ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू क्या है 4, तो हमने की जगह क्या लिखा 4, और फिर सी की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू क्या आ गई 5, तो हमने क्या करा 5, फिर कॉमा का कॉमा, और माइनस का माइनस, फिर बी आ रहा है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है -5, तो आपको के साथ क्या लगाना पड़ेगा -5 लगाना पड़ेगा। और डी की वैल्यू क्या है आपके पास -4, ये क्या आएगा माइनस का 4। ठीक है, फिर कॉमा आगे आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4, और आगे आ रहा है डी, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या है -4, फिर प्लस का साइन, बी की वैल्यू आपके पास क्या है -5, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 5। ठीक है, आगे चलता है। 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से कितना होता है हमारे पास 20, और ये माइनस का साइन ऐसे आएगा क्योंकि दोनों पे माइनस का साइन लगा, तो मल्टीप्लाई करते हुए माइनस माइनस आपस में क्या बन जाते हैं प्लस बन जाते हैं, माइनस माइनस प्लस। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 20, और ये माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। बट डायरेक्ट पहले इसको मल्टीप्लाई करा ये बन गया, फिर डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करा ये आ गया। अगर एक पे माइनस होता तो माइनस का साइन आया था, ये दोनों पे ही माइनस का साइन था, तो ये दोनों कट गया, और ये खुद का इसके फॉर्मूला का माइनस का साइन अभी बाकी है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, 4 5 20, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा भाई, आगे क्या आ रहा है कॉमा, ये वाली प्लस की, ये माइनस की, प्लस माइनस क्या होते हैं -4 4 से कितना होता है आपके पास 16, फिर ये प्लस का साइन है, ये क्या है माइनस, ये दोनों आपस में हो सकते हैं, प्लस माइनस
माइनस 5 5 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 25। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस की, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस 20 में से 20 गए, 0 बचा, माइनस कॉमा, और माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं प्लस होते हैं। 25 में 16 प्लस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 41, बड़ी वैल्यू 25, इस पर कौन सा साइन है माइनस, तो क्या आ गया माइनस का 41 आ गया। सही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी सॉल्व हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 पे। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म है और अंडर रूट भी है और डिवाइड वाली चीज़ आती है। ठीक है, तो अगला जो सवाल बनेगा हमारा वो डिवाइड वाला होगा। ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ पर ये मल्टीप्लाई वाला है, तो इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान से समझना फ्रैक्शन फॉर्म को, क्योंकि सिंपल फॉर्म नहीं है। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है, अंडर रूट भी दिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या वैल्यू दी हुई है, तो इस वजह से इसको ध्यान से देखना। सही है, तो वही काम करना है। पहली वैल्यू को क्या सपोज करना है ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी, चौथी को डी। ठीक है, ब्रैकेट बनाया, देखो दोनों के बीच में कोई साइन, इधर भी कोई साइन नहीं, मतलब ये कौन सा लग रहा है मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बाय फॉर्मूला लेगा, ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या है, ए बी सी डी बराबर है ए सी माइनस के बी डी के, फिर कॉमा ए डी प्लस का बी सी। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या आ रहा है, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली, आ गई ए की वैल्यू आ गई √3/2, फिर दोनों के बीच में कोई साइन, मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हमने क्या करा मल्टीप्लाई का ब्रैकेट बना दिया। और सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी की वैल्यू आपने लिखी 2√3/4। ठीक है, फिर आगे कौन सा आ रहा है माइनस, फिर आपके पास क्या आ रहा है बी, बी की वैल्यू आपके पास क्या है ये रही, बी की वैल्यू √6/√2, फिर आगे आपके पास क्या आ रहा है डी आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट बना लो, डी आ रहा है, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2√3/2। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई, फिर आगे कौन सा साइन आ रहा कॉमा है, तो कॉमा लगाया, फिर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है वो रही √3/2 ब्रैकेट। सही है, फिर आगे डी आ रहा है, डी की वैल्यू ये रही 2√3/2, फिर कौन सा यानी प्लस, तो प्लस लगाया, और बी आ रहा है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ये रही, बी की वैल्यू है √6/√2। ठीक है, और बी की वैल्यू होगी, अब आगे सी की वैल्यू आ रही, तो सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2√3/4। सही हो गया, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो उम्मीद करता हूँ उसको मैं अच्छे से समझाऊँ, तभी मैंने आपको कहा था इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन फॉर्म है तो ये बड़ा ख़तरनाक बन रहा है। अच्छा भाई, आपको अच्छे से पता है कि अंडर रूट सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होता, अंडर रूट आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आपको ये अच्छे से मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इधर 2 है तो 2 का 2 क्या आ गया ऐसे आ गया। ठीक है, अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट कॉमन हो गया, एक बार लिख दिया, अंदर क्या है 3 मौजूद है, इधर भी क्या मौजूद है 3 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो 2 का 2 ऐसे आ गया, अंडर रूट 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, जैसे 3 3 से 9 भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे कर लो स्टेप बाय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंडर रूट इधर भी था, अंडर रूट इधर भी था, मल्टीप्लाई में अंडर रूट कॉमन हो जाता है, और जो 3 अंदर जो वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ठीक है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर कोई अंडर रूट 2 ही नहीं, डायरेक्ट कर देंगे 2 4 दा 8। ठीक है, और ये माइनस, इधर अंडर रूट 6 है, इधर अंडर रूट 3 है, तो 2 बाहर है, तो 2 का 2 बाहर निकाला, अंडर रूट से अंडर रूट हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, और अंदर क्या मौजूद है 6, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है ये 3 से। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो 2 बाहर है, पहले हमने 2 बाहर निकाला, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ऐसे कॉमन लिखा, और 2 2 हैं तो ये 2 2 ऐसे बना दिया। ठीक है, अंडर रूट इधर भी है, अंडर रूट इधर भी, तो अंडर रूट एक बार कॉमन ले लिया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर से, तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करते 2 जैसे 16 है। ठीक है, ये अंडर रूट कॉमन लिया, इधर 6 है, इधर क्या है 3 है, तो 6 3 लिख दिया मल्टीप्लाई लिख के। सही है, आगे चलते हैं, इधर अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, और 2 गया बाहर, 2 का हमने क्या निकाला बाहर, ये आ गया अंडर रूट 3 और 3, ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 अंडर रूट है, एक अंडर रूट लिया और अंदर वाली वैल्यू ऐसी लिख दी। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे क्या है 2, इधर क्या है 2, अंडर रूट 1 है, ये दोनों सिंपल वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 कितनी बन जाएगी 4, और अंडर रूट 1 ही है तो ये ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, 2 होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस, इधर क्या है आपके पास √6, इधर भी क्या रहा है √3, तो 2 बाहर है तो 2 हमने क्या करा, बाहर निकाला और इसको कॉमन ले लिया, ये अंडर आ गया और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। नीचे √2 एक ही है, इधर नंबर भी एक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, आपको अच्छे से पता है। तो ये क्या बन जाएगा 4 √2 AC आ जाएगा। ठीक है, सही है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 का 2 AC लिखा जाएगा, ये √3 से कितना हो जाएगा 9 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 8, फिर माइनस का साइन, फिर आगे क्या आ रहा है 2, फिर √6 3 से कितना हो जाएगा 18 और ये 2 का 2 AC आ गया। सेम ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, फिर 2 का 2 AC आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो √ और ये 9 और ये दोनों आपस में सोल्व नहीं होते, ये आ गया 4 √2, फिर प्लस का साइन, इधर क्या आ जाएगा 2 √6 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास 18 और नीचे क्या आ जाएगा 4 √2। सही है, मज़ीद चलते हैं आगे। 2 का 2 हमारे पास ऐसे उतर जाएगा, कैलकुलेटर में √ का बटन दबा के 9 लिखेंगे, इक्वल का साइन करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ रहा है 8, फिर माइनस। ठीक है, ये 2 का 2 ऐसे उतर गया। अच्छा, इधर क्या लिखा हुआ है √18, तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं कि क्या आ रहा है, मैं यहाँ एलसीएम लिख के दे देता हूँ। ये आ गया 18, इसको 2 का टेबल 2 9 से कितना होता है हमारे पास 18, 3 3 से कितना होता है 9 और 3 1 से कितना होता है 3। ठीक है, तो आपके पास कितना नंबर आ रहे हैं 2, ये आ रहे हैं, मतलब 2 × 3 × 3 आ रहा है। दोनों की पावर क्या है बने, पेयर बना के क्या बना लेंगे, ये 3 का स्क्वायर बना लेंगे। सही है, तो इसकी जगह 18 की जगह हम ये रख सकते हैं, तो 18 की जगह आ गया 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे क्या आ रहा है 2, √4 का रूट निकल सकता है, बिल्कुल कैलकुलेटर में √ का बटन दबा के 4 लिखे और इक्वल का साइन करेंगे तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। फिर कॉमा, फिर 2 का 2 ऐसे आ गया, फिर ये क्या आ रहा है √9, तो कैलकुलेटर में √ का बटन दबा के 9 लिखेंगे, इक्वल का साइन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये नीचे आ रहा है 4 √2 आ रहा है। सही हो गया, आगे चलते हैं। प्लस का प्लस ऐसे आ गया, 2 का 2 ऐसे आ गया, बिल्कुल 18 का रूट लें, हमें एलसीएम लेना है, 18 का एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आंसर आया था, तो बिल्कुल ये यहीं पुट कर देंगे 2। सही, ये चीज़ यहीं सेम पुट कर देंगे, 2 × 3 का स्क्वायर और ये आ गया √ और नीचे क्या मौजूद है आपके पास 4 √2। सही हो गया, सही जा रहे हैं। 2 3 6, नीचे क्या बचा हमारे पास 8, फिर माइनस का साइन आ रहा है, इधर 2 का 2 ऐसे उतर गया। देखिए नीचे इन दोनों के, देखिए इन दोनों में से किसका रूट कैंसिल होगा, 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, इसका नहीं होगा, ये 2 इसकी पावर 1 है, ये अंदर ही रहेगा। 3 का रूट कैंसिल हो गया, कहाँ गया, बाहर आ गया 2 के पास, और क्या बचा आपके पास √2, अंडर रूट में क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, ये बाहर नहीं आ सकता, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, ये 2 पहले से मौजूद है, ये 3 बाहर आ गया और ये √2 ऐसे आ गया। ठीक है, 2 2 से कितना हो गया आपके पास 4, फिर कॉमा, 2 3 से कितना होता है 6, नीचे क्या बचा 4 √2, फिर प्लस का साइन, बाहर क्या आ रहा है 2, वही काम करना है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 क्या आ जाएगा 2 के बाहर और √2 ऐसे ही रहेगा अंदर, क्योंकि इसका रूट कैंसिल नहीं होगा, ये अंदर रहेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल, पहले 2 बाहर मौजूद है, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये नंबर बाहर और ये 2 √2 ऐसे आ गया। सही है, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, किसी टेबल से बिल्कुल हो सकते हैं, तो कैंसिल करते हैं। 2 3 6, 2 4 कितना होगा 8, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 3/4। आगे चलते हैं, 2 3 कितना होगा 6 √2 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, फिर ये कॉमा है, ये क्या आ रहा है आपके पास 6 और नीचे क्या है 4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टेबल पढ़ लो। 2 3 6 और 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ऊपर क्या बचा आपके पास 3 और नीचे क्या बचा आपके पास 2 √2। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, इन दोनों को आपस में अगर दो मल्टीप्लाई, 2 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6 √2 और नीचे क्या आ जाएगा 4 √2। सही है, अगर इसको डायरेक्ट भी सोल्व करो तो डायरेक्ट करवाते हैं। देखो 2 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और √2, फिर इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6 और नीचे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो चलते हैं। अब इधर देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में जब नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया 4 कॉमन आ गया, ऊपर क्या बचा 3 माइनस का 6 √2, फिर कॉमा, इधर क्या है 3 √2 √2
फिर प्लस का साइन, फिर इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, जैसे हमने बराबर वाला किया था। तो ये क्या बन जाएगा 3√2/2 सही है। नेक्स्ट इसको भी कॉमन ले लो, इधर क्या बचा आपके पास 3 - 6√2/4 कॉमा, देखिए नीचे वाली सेम वैल्यू है तो इस कंडीशन में हम कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया 2√2 कॉमन, ऊपर क्या बचा आपके पास 3 + 3√2। शुक्र है ख़त्म हुआ ये आंसर। तो यही आंसर है हमारा बुक में। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि अच्छे से समझ लेना। अच्छा भाई बाहर ना ब्रैकेट बना लेना ये, ठीक है। ब्रैकेट मैंने बनाए नहीं तो आप ये ब्रैकेट बना लेना सब पे, सही है। वाह यार जज्बात में लगता है मिट गया मेरे से। ये 2 है, ये 2 है, ये ठीक है। तो कॉपी कर लें हम, सही है। ये हमारा फाइनल आंसर था। तो ये मल्टीप्लाई वाला कंप्लीट होता है। चलें हम डिवाइड पे चलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है 3, -7 और डिवाइड का साइन दिया हुआ है और लिखा हुआ है 3, 2। तो बिल्कुल भाई पहली वैल्यू को क्या सपोज करना है ए, दूसरी को क्या सपोज करना है बी, तीसरी को सी और चौथे को डी। पर इसमें क्या करना है आपको, डिवाइड है ना, डिवाइड का साइन कैंसिल कर दो। मतलब ये जब साइन कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चल जाएगी डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 3 - 7 ऊपर वाली वैल्यू, और ये डिवाइड का जब साइन हम हटाएंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास क्या चल जाएगी, नीचे चल जाएगी डिवाइड। तो ये वैल्यू क्या चल जाएगी हमारे पास डिवाइड में चल जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही, डी की वैल्यू ये रही, ठीक है। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। डिवाइड वाला तो आपको अच्छे से पता लग ही दिख रहा है, और ये आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए कॉमा बी सी कॉमा डी बराबर है ए सी प्लस का बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, सी की ये और डी की है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो इस फॉर्म में दिया आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 पुट किया, दोनों के बीच में कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई ब्रैकेट बना लो। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो ये क्या गया 3, फिर आगे कौन सा साइन है प्लस का, फिर आ रहा है बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, तो -7 आ गया। फिर डी आ रहा है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ये 2 पुट कर दी, ठीक है। नीचे आ जाओ, लिखा हुआ सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो ये लगाया 3 और सी पे स्क्वायर तो 3 पे स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, आगे क्या आ रहा है डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 पुट की, डी पे स्क्वायर तो 2 पे स्क्वायर, फिर कॉमा आ रहा है, फिर आगे क्या आ रहा है बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, तो ये आ गया -7, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो लिख दिया 3, फिर आगे क्या आ रहा है माइनस, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3, तो हमने क्या लिखा 3, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2, तो हमने क्या लिखा 2, डिवाइड में लिखा बस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 और डी सी पे स्क्वायर तो 3 पे स्क्वायर, फिर प्लस आगे क्या आ रहा है हमारे पास डी आ रहा है, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और डी पे स्क्वायर तो है 2 पे स्क्वायर। आगे चलते हैं, 3 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 9, फिर प्लस माइनस क्या होता है -7 2 से कितना हो जाएगा 14, 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9, फिर प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, फिर कॉमा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 21, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, फिर आगे क्या आ रहा है माइनस, 3 2 से कितना हो जाएगा आपके पास 6, और 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 9, फिर प्लस का 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, सही। आगे चलते हैं। अच्छा ये वैल्यू प्लस की, ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 गया आपके पास कितना बचा, 14 में से 9 गया आपके पास बचा 5, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, इसलिए माइनस का 5, और 9 में जब 4 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 13, फिर माइनस माइनस प्लस होते हैं, 21 में 6 प्लस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 27, बड़ी वैल्यू माइनस की इसलिए माइनस का 27, और 9 में 4 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 13, ठीक है। ये हमारा आंसर क्या आ गया, सॉल्व हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 4,5 और डिवाइड का साइन दिया हुआ है और लिखा हुआ है 2, -3। तो बिल्कुल वही काम करना है, मैंने आपको बताया था डिवाइड का साइन हटा दें,
तो ये बन जाएगा 4,5, नीचे क्या आ जाएगा 2, माइनस का 3। तो ये हमारे पास क्या है ए, ये दूसरी वैल्यू बी, तीसरी वैल्यू सी, चौथी वैल्यू डी। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको अच्छे से पता है, डिवाइड वाला दिख रहा है आपको सामने, तो डिवाइड वाला क्या लगेगा फॉर्मूला। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए कॉमा बी अपॉन सी कॉमा डी बराबर है ए सी प्लस का बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस का ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस फॉर्म में दिया हुआ है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो हमने 4 लिखा। सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो आपने 2 रखा। फिर प्लस का साइन। बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो हमने 5 रखा। डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 3, तो हमने माइनस का 3 रखा। ठीक है। सी है, सी की वैल्यू क्या आपके पास क्या है 2, तो सी पे स्क्वायर 2 पे स्क्वायर प्लस का साइन आगे आ रहा है डी। डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 3, तो डी पे स्क्वायर माइनस का 3 पे स्क्वायर फिर कॉमा। फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5, तो आपने 5 रखा। और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, ये हमने रख दिया 2। फिर माइनस फिर आगे ए आ रहा है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो हमने 4 रखा। और डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 3, तो हमने क्या रखा माइनस का 3। नीचे क्या रहा है सी की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो 2 रखा। सी पे स्क्वायर तो 2 पे स्क्वायर प्लस का प्लस। और डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 3, और डी पे स्क्वायर है तो माइनस के 3 पे स्क्वायर। ठीक है, ये चलते हैं। 4 2 से कितना हो जाएगा 8, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 5 3 से कितना हो जाएगा 15। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर प्लस का साइन है। और जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना बन जाएगा 9। ठीक है। और जो माइनस का साइन आपको दिख रहा है ये इवन पावर में प्लस बन जाता है, आपको अच्छे से बता चुका हूँ। ऑड पावर में रहता है और इवन पावर जो वो इवन मतलब 2 4 6 8 10 ऐसी पावर होती है इवन पावर। तो ये जो माइनस का साइन जो होता है ना अंदर, ये प्लस में बन जाता है जब इसका स्क्वायर करते हैं। और ये 5 2 से कितना हो जाएगा 10, ये वाली माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस। 4 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 12 अपॉन 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 4 प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर करोगे 9। और आपको अच्छे से पता है इवन पावर है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है। अब ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू है माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। 15 में से 8 गए 7 बचे, बड़ी वैल्यू माइनस की तो इसलिए आ गया माइनस का 7। और 4 में 9 में 4 प्लस करा कितना आ गया 13, फिर कॉमा, ये दोनों प्लस हैं। 10 में 12 प्लस करा तो आपके पास कितना आ गया 22। और 4 में 9 प्लस करा तो आपके पास कितना आ गया 13। ये हमारा फाइनल आंसर है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर के पूरे 10 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है और राइट योर आंसर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब ये है कि आपको ये पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करवाना है और आपको जो एंड में जो आपको आंसर राइट करना है आपको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में राइट करना है। अच्छा भाई, सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा? वैसे तो ये खुद भी सिंप्लीफाई हुआ है पर नीचे क्या मौजूद है आयोटा। तो मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि मैथ का रूल के मुताबिक आयोटा और अंडर रूट कभी भी डिवाइड में ना हो, डेनोमिनेटर में ना हो, मतलब डिवाइड में ना हो। ये मैथ का रूल समझो एक तरह का बर्दाश्त ही नहीं करता कि नीचे आपके पास अंडर रूट या आयोटा मौजूद हो। वैसे ये खुद भी सिंप्लीफाई हुआ है, बस ये नीचे एक क्या चीज़ दी भी आयोटा। आयोटा को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयोटा ऊपर हो भले कोई इशू नहीं, अंडर रूट ऊपर हो कोई इशू नहीं, लेकिन अंडर रूट और आयोटा डिवाइड में ना हो। ये मैथ का रूल है, आपको ये हटाना ही पड़ेगा लाजमी। इसको जाहिर सी बात है हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करनी होती है। रेशनलाइजेशन क्या होती है? नेशनलाइजेशन वो होती है जो नीचे वाली वैल्यू को क्या करते हैं हम एक बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं और एक बार डिवाइड में लिखते हैं, और नीचे वाला जो होता है पहले उसका कंजुगेट निकाला जाता है। अगर आपके पास 2 वैल्यू हैं तो कंजुगेट से मुराद ये है कि बीच वाली वैल्यू जो होती है आयोटा वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज करते हैं और देन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है। अगर ना भी हो तो अगर अंडर रूट है तब भी हम यही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें क्या होगा, रेशनलाइजेशन। क्यों होगा? क्योंकि हमें डिवाइड से आयोटा हटाना है तो हमें रेशनलाइजेशन करनी ही पड़ेगी। तो ये बन जाएगा -1/1 प्लस आयोटा, ये आपको फॉर्म दिया हुआ, और मल्टीप्लाई करना है आपको 1, नीचे वाली वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई में लिखना होता है और एक बार क्या लिखना होता है डिवाइड में।
पर उससे पहले आपको कंजुगेट लेना होता है। कंजुगेट का मतलब ये होता है कि आपको मैं पहले भी सवाल करवा चुका हूँ कंजुगेट वाले, उसमें हमारा साइन चेंज होता है। अगर प्लस वाला आयोटा है तो माइनस वाला आयोटा बन जाएगा, अगर माइनस वाला आयोटा है वो प्लस में बन जाएगा। ये वैल्यू प्लस में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा। जब तक इसको माइनस में सॉल्व नहीं करोगे तब तक इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, जब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ तब तक नीचे से आयोटा या अंडर रूट ख़त्म नहीं होता। ये आपको अच्छे से रिमाइंड कर लो। हमेशा जब भी दो वैल्यू मौजूद हो और नीचे अंडर रूट या आयोटा हो तो हमें सबसे पहले हमारा ये काम है, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि हमें रैशनलाइजेशन करनी है। और जब तक ये साइन चेंज नहीं करोगे आप तब तक फॉर्मूला नहीं लगेगा, और जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो आयोटा कैंसिल नहीं होगा। अभी देखिए उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, देखिए आयोटा ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छा भाई, ये माइनस का 1 ऐसे आ गया। इस 1 को इस पूरी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यही पूरी वैल्यू वापस आ जाएगी। कैसे, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 को आयोटा से करेगा तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बस ये है, ये माइनस, ये है प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, फिर ये माइनस का, ये भी माइनस, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। और 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 आयोटा, और आपको अच्छे से पता है हम आयोटा के साथ 1 शो नहीं करवाते, ठीक है। और नीचे ये भी मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन इसको क्या करो, फिलहाल AC ब्रैकेट में लिख दो। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा AC आ गया, और इधर क्या आ रहा है 1 माइनस आयोटा ये AC आ गया, ठीक है। अब इसको सपोज करना है, ये वैल्यू A की है, ये वैल्यू B की है, ये वैल्यू A की है और ये वैल्यू B की है। ये प्लस का साइन है और ये कौन सा, माइनस। दोनों तरफ क्या लगे हुए ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बनाया, ये बन रहा है A प्लस B A माइनस B। कौन सा फॉर्मूला लगे इधर, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। A प्लस B A माइनस B किसके बराबर होता है, A प्लस B A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर के, ये आपको पता है। तो ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में क्या करना है, सिंपल कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1 प्लस आयोटा, और नीचे क्या आपके पास ये वैल्यू दी हुई है। तो A की वैल्यू आपके पास क्या है 1, इधर भी A की वैल्यू 1, B की वैल्यू आयोटा, इधर भी आयोटा। तो A की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, खाली ब्रैकेट बना लो पहले, ये आ गया A स्क्वायर माइनस ये आ गया B स्क्वायर, खाली ब्रैकेट, ठीक है। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो हमने क्या रखा 1, और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा है, देखो आयोटा है तो आयोटा रख दिया, सही है। आगे चलते हैं, 1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर करा कितना हो गया 1, माइनस का माइनस, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा जो स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। तो जहाँ आपको आयोटा स्क्वायर दिखे तो आपको क्या करना है, वहाँ पर माइनस का 1 पुट करना ही करना है। तो इधर आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हट जाएगा और -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया माइनस का 1 प्लस आयोटा, ठीक है। 1 का 1 ऐसे आ गया, माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं प्लस, और ये 1 का 1 ऐसे उतर गया। अब ये आ गया 1 प्लस आयोटा, 1 में 1 प्लस करो आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको हम सपोज करना है, उसको हमें आयोटा B के फॉर्म में सपोज करना है, ठीक है। A प्लस आयोटा B की, जो आपको बताया था ना कि जब आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आपका आंसर क्या करना चाहिए, आपको A प्लस आयोटा B की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें हमको यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू A प्लस आयोटा B। तो ये 2 इसके साथ भी है और ये 2 इसके साथ भी है। 1/2 को सपोज करो ये A है, और आयोटा/2 को सपोज करो ये क्या है, B है, ठीक है। तो ये जो 2 है ना इसके साथ भी मौजूद है और ये 2 इसके साथ भी मौजूद है, ठीक है। ये ऐसे है, तो इसको हमें क्या करना है, अलग अलग करके लिखना, ठीक है। तो ये क्या है 1/2, लेकिन इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो ये माइनस भी आएगा। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, ये आ गया माइनस, A की जगह क्या आ जाएगा 1/2, फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है यहाँ पे प्लस, तो हमने लिखा प्लस। और B की वैल्यू क्या है 1/2 तो हो गया, B की वैल्यू क्या है आयोटा, आयोटा/2 अलग करना है, ये हो जाएगा आयोटा/2, ठीक है। ये हो गया A प्लस आयोटा B की फॉर्म में, ठीक है। ये B की वैल्यू देखो, आयोटा तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है। आयोटा ना होता तो मैं आयोटा लिखना पड़ता, आयोटा पहले से लगा हुआ है क्योंकि यहाँ आयोटा था, आयोटा/2 बन गया और B की वैल्यू हट गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बुक में जो आपको आंसर दिया हुआ आयोटा हटा के दिया हुआ, बुक में आपको आंसर ऐसे दिया हुआ, आंसर ये भी है, कोई इशू नहीं है। बुक में आपको आंसर क्या करा हुआ, ऐसे करके दिया हुआ, मतलब आयोटा को साइड में कर दिया, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है, इसी होना चाहिए क्योंकि इस फॉर्म के मुताबिक आयोटा अलग होगा और ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। अगर जब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा ही आएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। बुक में आपको आंसर ऐसे दिया हुआ तो बिल्कुल ठीक है, तो आयोटा हमेशा अलग होना चाहिए, तो ये अलग हो गया। जब आयोटा को हमने यहाँ साइड में करा तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो हम अपने पास से क्या सपोज करेंगे, इधर क्या है 1,
ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया ए प्लस आयोटा बी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और उसकी पावर दी हुई है 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जिसकी पावर 4 होती है। हाँ, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ज़रूर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पावर को 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। 1 प्लस आयोडा, ये आ गया स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, जब आपको अच्छे से बताना है कि जब हम ये ब्रैकेट हटाते हैं तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। 2 2 से कितनी बनती, 4। तो जब इसको सोल्व करवाएंगे तो यही आंसर बनेगा। हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा, बस पावर को तोड़ा है। तो 2 2 से कितनी बन जाएगी, 4। पावर को इसलिए तोड़ा है ताकि हम उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई इसलिए करना है ताकि उसको ए प्लस बी आयोटा बी की फॉर्म में भी लिखना है, फॉर्मूला ला के सॉल्व करना है। पहले वाला तो ठीक है, डिवाइड में आयोटा था तो रेशनलाइज करना था, लेकिन अब इसमें तो जाहिर सी बात है, इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए पावर 4 वाला हमारा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो इसलिए हम 2 हिस्सों में तोड़ दिया। 2 2 से कितना बनाएंगे, 4 ही बनाएगा। अब इसको सपोज करो ये ए है, बीच में प्लस का साइन है, इसको सपोज करो ये बी है, दोनों तरफ ब्रैकेट बना हुआ, बाहर का लगा हुआ है स्क्वायर। तो ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर किसका होता है आपको अच्छे से पता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको नहीं पता कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है तो पहली वैल्यू को ए, दूसरी वैल्यू को बी, और बीच में प्लस, और जो ब्रैकेट वगैरह जैसे भी बनाए हुए बिल्कुल वैसे ही बना दो। बस ए और बी वैल्यू आपको ना अपने पास से सपोज करनी पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसका होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि जब आपने फॉर्मूला लगा दिया और आपको समझ नहीं आ रहा कि पुट कैसे करना है, तो मैं बिल्कुल आपको पहले भी बताया था खाली ब्रैकेट बना लिया करो। जैसे ये इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको सिंपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये वैल्यूज़ चाहिए, नहीं पता आपको कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ए की वैल्यू चाहिए, नहीं पता, तो मैंने आपको पहले भी बताया था खाली ब्रैकेट बना लो। और ए पे स्क्वायर लगा हुआ वो तो दिख रहा है ना आपको, तो स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 का 2, आगे ए आ रहा है नहीं पता तो खाली ब्रैकेट, बी नहीं पता खाली ब्रैकेट, फिर प्लस बी की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट, लेकिन हाँ आपको दिख रहा है बी पे स्क्वायर लगा हुआ तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर। सही है, बिल्कुल ऐसे ही काम करना था। अब ए की वैल्यू आपको पता 1 है और बी की वैल्यू क्या है, आयोटा। तो जहाँ ए आ रहा है ए की जगह क्या आ जाएगा 1, फिर आगे आ रहा है ए, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, फिर आगे आ रहा है बी, बी की जगह क्या आ जाएगा आयोटा, ये आ गया आयोटा, इधर भी क्या आ गया आयोटा। ये फॉर्मूला लगाया हमने अंदर की तरफ स्क्वायर, लेकिन एक बाहर पावर मौजूद है, और कौन सी पावर है, वो 2 है जो हमने तोड़ी थी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अंदर लगाया है लेकिन बाहर एक पावर है, उसको हमने नहीं छेड़ा, तो बाहर की पावर ऐसी ऐसी आएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होता है, 1 के, प्लस का प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 2 आयोटा, फिर प्लस का प्लस। आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। आपके पास आयोटा स्क्वायर आ गया, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, माइनस का 1, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 1, और बाहर एक पावर लगी हुई, वो कौन सी पावर है, 2। फिर 1 का 1 ऐसी आ गया, प्लस का प्लस, 2 आयोटा भी ऐसी आ गया, साइन सोल्व करवा लो, दो प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 1, और बाहर पावर क्या लगी हुई 2। ठीक है, ये माइनस का 1 है और ये क्या है, प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 2 आयोटा, और बाहर पावर क्या लगी हुई, 2 लगी हुई है। सही हो गया। अब ये 2 जो है 2 के साथ भी है, ये 2 जो है आयोटा के साथ भी। तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है आपके पास 4 के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको अच्छे से बता चुका हूँ, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस के 1 के। तो आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 1। फिर तो कोई साइन नहीं है, कौन सा होगा, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ गया 4। लास्ट में आपको उसको कन्वर्ट भी करना था ए प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में, तो आप हेडिंग आ जाएगी कन्वर्ट, सही है, इंटू ए प्लस आयोटा बी। सही है। तो अब इसको आपको क्या करना है, इसको सपोज करना है बी है, इससे पहले कोई वैल्यू है आपके पास नहीं है, तो वो क्या होगी, ए की वैल्यू। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, 0। तो इधर ए है और ये वैल्यू बी की सपोज करनी है, तो ए की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगी 0। फिर कौन सा आ रहा है, प्लस का, फिर आगे आपके पास क्या आ रहा है बी, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 4, तो बी की जगह आपने क्या लिखा, माइनस का 4, बी के साथ क्या लगा हुआ आयोटा, तो आपने क्या लगाया आयोटा। दोबारा बता रहा हूँ, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, ये बी की वैल्यू, क्योंकि आयोटा चल रहा था ना, तो ये बी की वैल्यू आयोटा वाली होती है। ये तो आयोटा बस ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो ये बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपके पास नहीं है।
अगर आपके पास ए की वैल्यू हो तो अगर कोई जैसे आयोटा लगाओगे नंबर होता है ए होता है तो वन के सपोज किया जाता है, लेकिन इधर तो वैल्यू ही गायब है भाई, वैल्यू ही नहीं है, बी की वैल्यू है, तो ए की जगह हम क्या सपोज करेंगे 0, फिर प्लस का साइन जिधर हो जा रहा है, बी की वैल्यू पूछिए, बी की वैल्यू ये पूरी है तो बी की वैल्यू के साथ माइनस भी आएगा, आयोटा लगा हुआ तो आयोटा, आयोटा नंबर के बाद, अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है लेकिन नंबर के बाद लगता है आयोटा, ठीक है नंबर में। तो 0 को 0 आपके पास क्या आ जाएगा भाई साहब, ऐसे आ गया। फिर प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 आयोटा, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना था लास्ट में, आंसर वैसे यही था लेकिन उन्होंने बोला था ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, तो इसके बाद ये आंसर ये बना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है आपको दिया हुआ है 2 माइनस का 6 आयोटा अपॉन में दिया हुआ है 3 माइनस का आयोटा, फिर माइनस का साइन है, लिखा हुआ है 4 प्लस का आयोटा, और आपको दिया हुआ है 3 प्लस का आयोटा। अच्छा भाई आपको अच्छे से पता है ये फ्रैक्शन फॉर्म है, और फ्रैक्शन फॉर्म में आप अच्छे से जानते हो फ्रैक्शन फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मतलब पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर ये वाली वैल्यू को इससे, और जब माइनस और प्लस का साइन होता है बीच में तो नीचे वाली भी आपको अच्छे से पता है मल्टीप्लाई होती है। तो मल्टीप्लाई करने ये भी दो वैल्यू ये भी दो वैल्यू, तो फिलहाल हम क्या करते हैं ब्रैकेट बना देते हैं कि हम इस वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने ब्रैकेट बना दिया इसको इससे, फिर कौन सा साइन है माइनस तो माइनस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट बना दो, 4 प्लस आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 माइनस का आयोटा, करा नहीं है सिर्फ ब्रैकेट बना रहे हैं, और नीचे आपके पास क्या मौजूद है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये लिख दो 3 माइनस का आयोटा और ये आ गया 3 प्लस का आयोटा। सही हो गया, मतलब ऊपर वाले दोनों वैल्यू को ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सही है, और इधर वाली वैल्यू को भी दोनों को आपस में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, सही है। और नीचे वाले से आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया डिवाइड में आयोटा आ रहा है, तो मैथ का रूल है कि नीचे आयोटा या फिर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, तो आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले दो ब्रैकेट तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि इसको आप सॉल्व कर सको। अब फॉर्मूला कैसे लगेगा वो भी बताते थे भाई साहब हम। तो नीचे वाली सपोज करो ए है, ये वाली सपोज करो बी, ये ए ये बी, बीच में कौन सा साइन है प्लस का, इधर कौन सा है माइनस, इधर बना दो ब्रैकेट जैसे बने हुए, इधर भी ब्रैकेट बना दो, ये बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो नीचे वाला हम ऊपर भी फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, पर हमें ऊपर मज़ीद लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर आयोटा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे अगर आयोटा है तो आपको उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा। और आपको कैंसिल तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या है वैल्यू पे स्क्वायर लगाओ, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो ये नीचे फॉर्मूला लगेगा और आयोटा, इससे आयोटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल रूल के मुताबिक बिल्कुल सही करा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो नीचे वाली वैल्यू के फॉर्मूला लगे, लेकिन ऊपर वाले ब्रैकेट तो भाई साहब आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना। और आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता हो कि ब्रैकेट हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा से। तो करते हैं, ये 2 है ये 3 है, दोनों में कोई साइन नहीं तो मतलब दोनों प्लस के, 2 3 6। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा के साथ, ये भी प्लस का है आयोटा भी प्लस का है, तो प्लस 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 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया 2 आयोटा। सही है, ये वैल्यू ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो गए, अब इसका काम खत्म, अब इसकी बारी। ये माइनस का है, इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया आपके पास 18 आ गया। इधर आयोटा मौजूद है तो आयोटा भी आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, 6 को इधर कोई नंबर है नहीं है तो 1 सपोज कर लो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6, इधर आयोटा है इधर भी क्या है आयोटा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मल्टीप्लाई करते हुए क्या हो जाएंगी 8, क्या बना लेंगे आयोटा स्क्वायर। सही है, आगे कौन सा है माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस का माइनस ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई किए जाएंगे। तो करते हैं, पहली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इसको इससे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 4 3 12 होता है। ये वैल्यू प्लस की है, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है,
ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया 4 आयोटा। ठीक है, फिर ये वाली प्लस की, ये वाली भी क्या है प्लस की, प्लस प्लस क्या होते हैं आपस में प्लस होते हैं। आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 3 आयोटा। सही है, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा, दोनों की पावर क्या है 1 1 है, मिलकर कितना बना लेंगे आयोटा स्क्वायर बना लेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और नीचे वाला क्या आपके पास फॉर्मूला लग रहा था, इस फॉर्म में दिया हुआ था, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो आपने क्या करा 3 पुट किया, ए पे स्क्वायर लगा तो 3 पे स्क्वायर, माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी आयोटा, तो आयोटा लिखा, बी पे स्क्वायर तो आयोटा पे स्क्वायर। सही हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये 6 लिखा, पहले एक साइन सॉल्व करवा लो, उसके बाद आराम से सॉल्व करना। ये आ गया 2 आयोटा माइनस का 18 आयोटा माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, ऐसे आ गया। देखो भाई, जब बीच में एक माइनस का साइन होता है ना, वो जब 2 ब्रैकेट के ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनस का माइनस ऐसे ही लिखा जाएगा और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे मैंने ऐसे करा, ये सिर्फ प्लस वाले में होता है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस में और 2 ब्रैकेट आपके पास आगे आ रहे हैं तो माइनस को कॉमन ही रखेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस को इनके साथ सॉल्व करवाएंगे। तो ये सिर्फ माइनस वाले कॉन्सेप्ट में होता है, प्लस वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। प्लस वाले में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये प्लस रख के ये ब्रैकेट हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने ब्रैकेट नहीं हटाए हुए ना, ऐसे मैं आपको समझाया इसलिए हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई मैंने यहाँ नहीं लगा, यहाँ क्यों ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक माइनस का साइन था यहाँ पे, ये माइनस का साइन इन सब के साथ सॉल्व होता है, लेकिन पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे। तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये माइनस जो है इसके साथ सॉल्व होगा साइन चेंज करने के लिए। ठीक है, ये माइनस का और ये कौन सा है प्लस का, माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, ये बन जाएगा 12, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, ये बन जाएगा 4 आयोटा, सिर्फ साइन सॉल्व, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, ऐसे आ गया। ठीक है, और नीचे आ जाओ, 3 का स्क्वायर करो कितना होता है 9, माइनस का माइनस और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको अच्छे से बताया था मैंने, किसके बराबर होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। सही है भाई, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, जो आयोटा वाली वैल्यू है ना, अब उसको आयोटा वाले के साथ कर दो, और जो सिंपल वैल्यू है अब उसको सिंपल वैल्यू के साथ। जैसे इस पर आयोटा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इस पर भी आयोटा नहीं लगा हुआ, तो इन दोनों को आपस में लिख लो क्योंकि आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो ये आ गया 6, ये मैंने लिख दिया 6, क्योंकि मैंने डायरेक्ट सोल्व करवा दिया, आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इस वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 6 मौजूद है, यहाँ क्या आ गया 6, और इधर क्या मौजूद है माइनस का 12, ये आ गया माइनस का 12, अलग कर दिया। आयोटा की बारी, एक आयोटा ये रहा, ये कौन सा है प्लस का 2 आयोटा है, और ये कौन सा है माइनस का 18 आयोटा। आयोटा वाली अलग करनी है, ये हो गई 2 अलग। अब देखो आयोटा वाली कौन सी है, एक ये रही प्लस का, ये है 4 आयोटा, और ये क्या है माइनस का 3 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर वाली अलग करनी है, ये कौन सी है आयोटा स्क्वायर, कौन सा साइन है माइनस का, और बल्कि ये वाली, सॉरी मैंने ये बोल दिया, ये वाली वैल्यू, ये क्या माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और एक आयोटा वाली ये रही, और ये प्लस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, एक आयोटा वाली वो थी और एक आयोटा वाली ये थी, अलग अलग कर दिया। और ये 9 का 9 ऐसे आ गया, माइनस माइनस आपस में क्या होंगे प्लस, और ये 1 का 1 ऐसे उतर गया। ठीक है, अब सॉल्व करवाना है, ये वाली प्लस की, ये वाली माइनस की। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, 12 में से 6 गए, आपके पास क्या बचा 6 बचा। बड़ी वैल्यू कौन सी 12, इसमें कौन सा साइन है माइनस, तो क्या आ गया माइनस का 12। ठीक है, अब इसको मैं बिना आयोटा के सॉल्व करवा रहा हूँ, ये क्या है प्लस का 2 और ये क्या है माइनस का 18। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, ये 2 है प्लस का आपके पास, और 18 कौन सा है, ये माइनस का 18 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 गए, कितने बचे आपके पास 16। बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस का, इसलिए क्या बच गया माइनस का 16। अब आपके पास ये दोनों सॉल्व हो गए। अब एक और आयोटा ये आ गया, ये लिखा हुआ है प्लस का 4, तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, 16 में से 4 गए, आपके पास कितने बचे 12। बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस का, इसलिए क्या आ गया माइनस का 12। 4 भी सॉल्व हो गया। अब किसकी बारी 3 की बारी, ये क्या है माइनस का 3। माइनस माइनस प्लस, 12 में 3 प्लस करा कितना आ गया 15। बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस का, इसलिए आ गया माइनस का 15। मतलब जब इन चारों आयोटा को जो हम सोल्व करवा रहे हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है माइनस का 15, तो ये आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, और क्या आ जाएगा आयोटा। सही है, आगे क्या आ रहा है आपके पास माइनस, तो हमने लिखा माइनस, आगे क्या है 6, तो हमने 6 लिखा। आयोटा स्क्वायर किसका बराबर होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस का 1, फिर प्लस का साइन है। आगे क्या आ रहा है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसका बराबर होता है माइनस के 1 के, और नीचे आपके पास क्या है 9 में 1 प्लस करा 10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 6 ऐसी आ गया, माइनस का 15 आयोटा भी ऐसी आ गया,
माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 का 1 क्या हो गया, ऐसे उतर गया, और नीचे क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। अच्छा भाई, अब इसमें क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर दो, जो नहीं हो रहा है उसको रहने देते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, ये माइनस का 16 है, सही हो गया, और ये प्लस का 16 है। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, 6 में से 6 गए, ख़त्म। क्या बचा आपके पास, माइनस का 15 आयोटा और माइनस का 1/10। ये आपके पास फाइनल आंसर बचा है। अब आपको पता है ये 15 आयोटा इसके साथ भी है और यही इसके साथ भी है, तो इसको अलग अलग कर दो। आपको अच्छे से पता है आयोटा वाली क्या होती है, आयोटा वाली पहले आती है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे -1 पहले लिखता हूँ और आयोटा वाली बाद में होती है। ये 15 आयोटा ऐसे लिख देता हूँ, और ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो आपको अच्छे से बताना, आयोटा वाली लास्ट में होती है और सिंपल वैल्यू और रियल पार्ट मतलब जिसको हम बोलते हैं वो पहले होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने इसको अरेंज करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसको इस पर कन्वर्ट करना था आपको a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a की वैल्यू अब ये 1/10, ये 10 1 के साथ भी और ये 10 15 के साथ भी, तो अलग अलग करना है। तो इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/10। तो a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/10। फिर कौन सा साइन है, प्लस का, तो आपने क्या डाले यहाँ प्लस का साइन, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 15/10, लेकिन b के साथ कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का साइन। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 15/10, ठीक है। इधर आयोटा लगा हुआ, इधर भी आयोटा, जाहिर सी बात है लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास आयोटा आ जाएगा, सही है। अब आपको क्या करना है, मज़ीद सॉल्व करना है। तो ये आ गया माइनस का 1/10 प्लस माइनस माइनस, ऊपर क्या बचा 15 और नीचे आपके पास क्या बचा 10, और ये क्या आ गया हमारे पास आयोटा आ गया, ठीक है। आयोटा को वैसे भी अलग करना तो इसलिए पहले अलग कर दिया। तो ये माइनस का 1/10 आपके पास ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कैंसिल तो ये हो नहीं सकता, लेकिन हाँ बराबर वाला सॉल्व हो सकता है। क्या हो गया दोबारा वही लिख दिया, ये आ गया 10। अच्छा, ये इसके टेबल से किसके टेबल से होगा, 5 के टेबल से। 5 2 से कितना होता है 10 और 5 3 से कितना होता है 15। तो आपके पास आंसर क्या बन गया, ऊपर आपके पास 3 बचा, नीचे आपके पास क्या बचा 2, और ये क्या गया हमारे पास आयोटा आ गया, ठीक है। आयोटा अलग, अगर इसको साथ भी लिखना चाहो तो साथ भी लिख लो, अलग करके लिखना चाहो तो अलग करके भी लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 3 था, ये भी सॉल्व हो गया हमारा। चलें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सवाल का, वो करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं 1/2 प्लस का 3 आयोटा, और आपको दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा। अच्छा भाई, अब आप बोलेंगे सर नीचे आयोटा है तो फॉर्मूला लगाइए, जैसे आपने कहा था कि नीचे जब आयोटा होता है तो फॉर्मूला लगता है। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ कि नीचे फॉर्मूला तब लगता है जब आपके पास सेम वैल्यू हो। इधर a की वैल्यू में अगर 1 लिखूँगा तो a की वैल्यू इधर 2 है, इधर a की b की वैल्यू अगर 3 आयोटा है, उधर तो a की वैल्यू सिर्फ आयोटा है, तो इधर फॉर्मूला नहीं लग सकता, ठीक है। जैसे हमने ऊपर नहीं लगाया था, ऊपर वाली वैल्यू जो हमने तीसरा क्वेश्चन किया था उसकी ऊपर वाली वैल्यू को जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो उसमें भी अलग अलग डिफरेंट नंबर थे, सेम नंबर नहीं थे। प्लस माइनस के साइन बिल्कुल आ रहे थे लेकिन सेम नंबर नहीं थे। एक हिंट भी ये हो गई कि नंबर डिफरेंट है, दूसरी हिंट ये हो गई फॉर्मूला तब लगेगा जब एक पे माइनस का साइन होता है। a प्लस बी, a माइनस बी, ये दोनों प्लस में है, इधर फॉर्मूला नहीं लगेगा। इधर आपको हमें ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके आयोटा को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम आयोटा को ख़त्म करेंगे, चलो करते हैं। तो 1 का 1 आपके पास ऐसे आ गया और ब्रैकेट से ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर से 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इसको इससे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 2 आ गया, फिर 2 को आयोटा से करेंगे, दोनों के बीच में ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस क्या होंगे प्लस, फिर 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 2 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 3 की बारी, फिर प्लस का प्लस ऐसे आ गया, 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा आ गया, फिर प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन आयोटा आयोटा दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करते हुए दोनों की पावर को ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया 1/, ठीक है। ये 2 का 2 ऐसे आ गया, ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, दोनों का प्लस कर दो। 2 में 3 प्लस करा आपके पास क्या बन गया 5 आयोटा, और प्लस का प्लस आगे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और इधर क्या है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको अच्छे से पता है क्या होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1, सही हो गया। आगे चलते हैं, तो 1 का 1 ऐसे आ गया, 2 का 2 भी ऐसे आ गया, प्लस का 5 आयोटा भी ऐसे आ गया,
प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 3 वन से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अच्छा कोई इसमें कोई सिंपल वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये दोनों सिंपल वैल्यू है, दोनों आपस में हो सकते हैं। ये क्या है, कोई साइन ये कौन सा होगा, प्लस का, ये माइनस का। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए, कितने बचे, 1। बड़ी वैल्यू कौन सी, माइनस की, इसलिए माइनस का 1, और आगे क्या आ रहा है, 5 आयोटा। अच्छा भाई हो गया सॉल्व। चलें इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पर भाई साहब कैसे करोगे, नीचे आपके पास आयोटा आ गया, अभी तक आयोटा ख़त्म नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था कि मैथ का रूल है, ये आपको आयोटा हटाना पड़ेगा। अब मैं ये सिंप्लीफाई हो गया, अभी 1 इसके साथ है, 1 आयोटा के साथ है, ये तो मैं करने से रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे नीचे का आयोटा हटाना पड़ेगा। आयोटा हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, रेशनलाइजेशन। आपको बताया था ना कि नीचे वाली वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं और एक बार डिवाइड में। ये एक बार आ गई मल्टीप्लाई में, ठीक है, और यही एक बार की आ गई डिवाइड में। लेकिन आपको अच्छे से बताया था मैंने, जब 2 वैल्यू होती हैं और आइड्रो लगा होता है तो क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं। प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस माइनस, पहले कंजुगेट लेते हैं और उसके बाद एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड में, ताकि हम इसको नीचे फॉर्मूला लगा सकें और फॉर्मूले के ज़रिए हम आयोटा को बिल्कुल ही ख़त्म करें। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, पिछली बार जो मैंने बोला था आपको, ठीक है। तो भाई अब 1 की बारी है, तो 1 को सॉल्व करवाते हैं, सही है। ये 1 है, ये भी क्या है, 1 है। इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, प्लस माइनस माइनस, 1 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 5 आयोटा। और नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1 प्लस 5 आयोटा। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो अलग अलग लिख दो। ये आ गया माइनस का 1 माइनस का 5 आयोटा, ठीक है भाई। अब नीचे क्या करके फॉर्मूला लगेगा, इस पूरी वैल्यू को क्या सपोज कर लो, बी, इसको सपोज कर लो ए, इसको ए, उसको बी, बीच में कौन सा साइन है प्लस, इसको सपोज कर लो ए, इसको सपोज कर लो बी, बीच में कौन सा साइन है माइनस। ब्रैकेट बनाए में ब्रैकेट बना दो, ये बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। ये बन गया ए प्लस बी, ये बन गया ए माइनस बी, बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऊपर आपके पास क्या है, माइनस का 1 माइनस का 5 आयोटा, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे वाली वैल्यू ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1, तो हमने क्या करा, माइनस का 1 पुट किया, ए पे स्क्वायर तो माइनस 1 पे स्क्वायर, फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का। फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 आयोटा, तो आ गया माइनस का 5 आयोटा, ठीक है। और बी पे स्क्वायर तो माइनस का 5 आयोटा पे भी क्या लग गया, स्क्वायर। देखो माइनस का साइन दोनों में आ रहा था तो माइनस का साइन भी लिखा जाएगा। तो ये आ गया माइनस का 1 माइनस का 5 आयोटा, ठीक है। और 1 का जब स्क्वायर करते हो तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। अगर पावर इवन होती तो ये साइन क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। माइनस माइनस किस में बन जाते हैं, प्लस में बन जाते हैं। पावर इवन होती तो ये ख़त्म हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 के बराबर, ये माइनस का साइन। अब ये स्क्वायर 5 के साथ भी है, माइनस के 5 के साथ, और ये स्क्वायर आयोटा के साथ भी है। तो माइनस का 5 स्क्वायर क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है। और पावर मैंने आपको बताई थी इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर आयोटा के साथ भी है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये जो माइनस है फॉर्मूले का माइनस है, ये रहेगा, ठीक है। माइनस अंदर वाले का कैंसिल हुआ है, इसका भी अंदर वाले का कैंसिल हुआ, तो बन जाएगा माइनस का 1 माइनस का 5 आयोटा। नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस 15 को 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 25। लास्ट वाले स्टेप में क्या कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, ये क्या बन जाएगा 26। अब ये 26 1/26 अलग है और 5/26 अलग है, ठीक है। ये काम मैं आगे करवा रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बची, बस लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट इनटू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/26, क्योंकि 26 1 के साथ भी है, और बी की वैल्यू क्या है 5/26, क्योंकि ये 26 5 के साथ भी है। तो करेंगे ए की वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ, तो पहले आ गया माइनस, ए की वैल्यू क्या है 1/26, ये आ गया 1/26। फिर इधर कौन सा साइन है, इधर प्लस का, तो ये प्लस का साइन लिखा जाएगा। और इधर क्या है माइनस का 5, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 5/26, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 5/26। इधर आयोटा लगा हुआ है, इधर भी सेम आयोटा है, तो आयोटा हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। तो आ गया माइनस का 1/26 प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया 5/26। आगे क्या लगा हुआ आयोटा, ये आ गया हमारे पास आयोटा।
तो भाई साहब ये कंप्लीट होते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स। थोड़ा डिफ़िकल्ट था, आई नो, मुझे पता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, पर उम्मीद करता हूँ मैं, ज़ाहिर सी बात है कि टीचर क्या चाहता है कि भाई जो चीज़ समझा रहे तो उस बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखो, मैं आपको फ़िज़िकल तो नहीं समझा रहा, ऑनलाइन समझा रहा हूँ, तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे तो आप नहीं मुझे बता सकते क्या क्वेश्चन है। हाँ, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कर सकता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, क्या चीज़, क्या लॉजिक है, क्या नहीं, क्या आयोटा, क्या है, कुछ भी कंजुगेट वगैरह का कुछ भी सीन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं फ़िज़िकल नहीं पढ़ा रहा, आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है माइंड में कुछ क्वेश्चन भी होंगे। अब क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछने थे, वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई कर सकता हूँ बस वहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं, इफ़ Z1 अगर बराबर है Z1 -4 + 6 आयोटा के और Z2 बराबर है 2/2 माइनस के 2 आयोटा के, तो वेरीफाई करना है आपको Z1 + Z2 और Z1 + Z2। अच्छा, फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? एक साइड में आपको एक बार दिया हुआ है, दूसरी साइड पे दो बार अलग अलग बार दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है बार, बार को अच्छे से पता है आपको क्या बोलते हैं? कंजुगेट कहते हैं। कंजुगेट जब हम निकालते हैं तब जाके बार लगाते हैं, हमने पढ़ा था। और फिर इसमें अलग अलग बार लगा हुआ है, इसमें पूरी वेली पे बार लगा हुआ है, इसमें अलग अलग बार लगा हुआ है। तो फ़र्क क्या है इसके अंदर? फ़र्क ये है कि अगर दो वैल्यू पे एक बार लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि लास्ट में कंजुगेट लिया जाएगा सॉल्व करवाने के बाद। और अगर दो वैल्यू पे अलग अलग बार है, इसका मतलब सॉल्व करने से पहले शुरू में कंजुगेट लिया जाएगा। तो ठीक है भाई, इसकी क्या करनी है, हमें प्रूविंग करनी है कि दोनों साइडों को इक्वल करना है। बस फ़र्क ये है कि इस पर एक बार है, इस पर अलग अलग बार है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा एक बार का मतलब क्या होता है और डबल बार का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, टैकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं। हम पहले ये देखना है कि हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या है। हमारे पास जो Z1 दिया हुआ है -4 + 6 आयोडा, और Z2 की जो वैल्यू दी हुई है हमें दी हुई है वो 2 2 1 माइनस का 2 आयोडा। अच्छा, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है? ये चीज़ मल्टीप्लाई होती है और ऊपर वाली प्लस होती है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 में 1 प्लस करा, कितना हो गया? 5। नीचे क्या मौजूद था? 2, और आगे आपके पास क्या आ रहा है? माइनस का 2 आयोडा, ठीक है। ये चीज़ सॉल्व करवाइए, ये ऐसे बन गया, ये -2 आयोडा। अब Z2 की वैल्यू ये है, ठीक है। अच्छा भाई, लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में उठाने से पहले आपको ये कहा था कि दो वैल्यू पे अगर एक बार है तो हम एंड में कंजुगेट लेंगे। तो इसका मतलब हम शुरुआत में कंजुगेट नहीं लेंगे, हमारी Z1 और Z2 की वैल्यू यही है। तो प्रूविंग क्या करनी है आपको? Z1 + Z2 प्रूव करना है। तो अभी हमने बार तो लेना ही नहीं, तो हम ऐसे लिख देंगे Z1, ठीक है। आगे क्या आ रहा है? प्लस का साइन आ रहा है, फिर आ रहा है Z2, ये Z2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपको वैल्यू रखनी है। Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है? ये है। तो जैसे इसको देखते हुए चीज़ें आपको लिखनी है। तो शुरू में आपके पास क्या आ रहा है? Z1, क्योंकि ये चीज़ प्रूफ करनी है, बस बाहर एंड में निकल जाएगा। ये चीज़ प्रूफ करनी है Z1 + Z2, तो हमें Z1 की वैल्यू रखनी है। Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास? ये है, ये आ गया -4 प्लस, ठीक है, ये आ गया 6 आयोडा। सही है, Z1 की वैल्यू आपके पास आ गई। फिर बीच में कौन सा साइन है? प्लस का, ये आ गया प्लस का साइन। आगे आपके पास क्या आ रहा है? Z2। देखो, ब्रैकेट बना लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ब्रैकेट जब बनाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाले भी इसमें आएगा, तो माइनस वाले में आपको ब्रैकेट बनानी ही पड़ेंगे। तो हम ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये Z1 की वैल्यू आ गई। फिर कौन सा साइन है? प्लस का प्लस आ गया, ठीक है, ये रहा प्लस का साइन आ गया। आगे क्या आ रहा है? Z2। Z2 की वैल्यू हमने क्या बना दी? ये थी, पहले ये थी, हमने ये बना ली, तो ये बन गया। इस पर भी क्या कर लो? ब्रैकेट लगा दो, ये आ गया 5/2 माइनस का 2 आयोडा। सही है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? रिमाइंड रखना है, जब Z1 Z2 की वैल्यू पुट कर लो उसके बाद आपको क्या करनी होती है? आपको साइन सॉल्व करवाने होते हैं। तो ये Z1 + Z2 ऐसे ही चलता रहेगा नीचे, ठीक है। ये माइनस, इससे पहले कोई साइन है? कोई नहीं है, तो ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी, -4 + 6 आयोडा। हाँ, इससे पहले एक साइन आ रहा है और इसके भी खुद के साइन होंगे, तो कोई साइन नहीं, कौन सा होगा? प्लस का। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, ये बन जाएगा 5/2, और प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस, और आगे वाला क्या बन जाएगा? 2 आयोडा, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब इसमें क्या करना है आपको? जैसे हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाले क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। रियल पार्ट को आप अलग कर दो और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। आपको अच्छे से याद होगा इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिस पर आयोडा लगा हुआ होता है, और रियल पार्ट वो होता है जिस पर आयोडा ना हो। तो इस पर आयोडा नहीं लगा हुआ और ना ही इस पर आयोडा लगा हुआ है, इस पर आयोडा लगा हुआ है और इस पर लगा हुआ है। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है और ये दोनों क्या पार्ट है? रियल पार्ट है। तो हम क्या कर देंगे? इसको अलग अलग करके लिख लेंगे।
ताकि आसानी से सॉल्व करवाएं। सबसे पहले रियल पार्ट लिखते हैं। रियल पार्ट कौन सा है, एक -4 है और एक रियल पार्ट इधर क्या है प्लस का 5/2। किसी भी वैल्यू पे जो शुरुआत पहले जो साइन होता है वो उसका अपना खुद का साइन होता है, ठीक है। ये 5/2 प्लस यहाँ का है, ठीक है। अच्छा भाई अब कौन सा करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा, 6 आयोटा। कौन सा साइन आ रहा है पहले, प्लस का 6 आयोटा और यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का 2 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये Z1 प्लस Z2 ऐसे चलता रहेगा आपके पास इक्वल टू, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये नहीं है, तो हम क्या करते हैं 1 सपोज कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। जब प्लस का साइन होता है तो नीचे वाली भी वैल्यू मल्टीप्लाई। तो ये माइनस का साइन पहले ऐसे उतर गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 8। फिर कौन सा साइन आ रहा है प्लस का। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन गया 5 और नीचे वाली मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया 2, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं, सिंपल है, ऐसे सॉल्व हो सकता है। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। 6 में से 2 गए, आपके पास क्या बचा 4 आयोटा। बड़ी वैल्यू कौन सी है 6 है, 6 पे कौन सा है प्लस का, तो इधर क्या आ गया प्लस का 4 आयोटा, ठीक है। आगे चलते हैं। Z1 प्लस Z2, ये प्लस का है माइनस का। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 के कितना बचे 3। बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, इसलिए आ गया माइनस का 3 और नीचे क्या मौजूद है 2 मौजूद है और ये प्लस का 4 आयोटा। अच्छा भाई अभी मज़ीद और सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना, बार के अंदर प्रूफ करना चूँगे तो आपको पता है बार कब लगता है, जब हम कंजुगेट लेते हैं। तो लास्ट में क्या करेंगे हम, टेकिंग कंजुगेट। 2 वैल्यू पे एक बार हो तो इसका मतलब लास्ट में कंजुगेट लिया जाता है। आपको अच्छे से बता चुका हूँ मैं, और कंजुगेट का तरीका भी आपको अच्छे से पता था। जब हम कंजुगेट लेते हैं तो इधर क्या लगाते हैं हम, बार लगाते हैं, और इधर भी हम क्या लगाते हैं, ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी और इधर भी क्या आ जाएगा बार। अब ये बार हटाना है, ठीक है। जब बार हटेगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इन दोनों में से किसका साइन चेंज होगा, आयोडा वाला चेंज होता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सी वैल्यू है 4 वाली वैल्यू है, तो ये माइनस का 3/2 ऐसी रहेगा। ये प्लस का किससे बन जाएगा, माइनस का 4 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। ये हमने अभी लिया है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी हमें क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड भी लेनी है और इसको प्रूव करना है, और यही आंसर हमारे पास क्या होगा, यही आंसर आना चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो आया है माइनस का 3/2 माइनस का 4 आयोटा, ठीक है। क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा, नीचे मुझे जगह नहीं है, तो इस वजह से। तो हमें अब प्रूफ करना है राइट हैंड साइड पे, तो उधर चलते हैं। सही है, तो राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखी, इसको हम क्या बना लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बन जाएगा राइट हैंड साइड लेने। तो बिल्कुल वही लिखना है, Z1 की वैल्यू भी लिखनी है, Z2 की जैसे मैंने पहले लिखा था बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही सब कुछ लिखना है। बस हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया क्लियर, अब राइट हैंड साइड को क्लियर करना है। अच्छा मैंने आपको क्या बताया था, राइट हैंड साइड में मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 वैल्यू पे अलग अलग बार लगाओ, ये 2 वैल्यूज़ हैं, इस पर अलग अलग ऊपर देखो बार लगा हुआ है, इसका मतलब शुरू में कंजुगेट लिया जाएगा अलग अलग करके, ठीक है। इसका मतलब सॉल्व करने से पहले ये राइट हैंड साइड पकड़ी हमने, तो Z1 की वैल्यू ये थी, Z2 की वैल्यू हमारे पास अब ये मौजूद है। हमें अब क्या करना है, शुरू में ही कंजुगेट लेना है। तो हम क्या लेंगे, सॉल्व करने से पहले ही कंजुगेट ले लेंगे, टेकिंग कंजुगेट। जब अलग अलग बार लगा होता है तो हम शुरू में ही कंजुगेट लेते हैं, याद रखना। तो ये आ गया Z1, इस पर लग जाएगा बार इक्वल टू -4 6 आयोटा, इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा बार, ठीक है। और Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले ये मौजूद थी, इसको सॉल्व करवा के ये बना लिया, तो मैं यही वैल्यू उठा रहा हूँ 5/2 माइनस का 2 आयोटा। कंजुगेट लेना तो इस पर भी बार और इस पर भी क्या आ जाएगा बार। इसका बार हटाएंगे हम, क्या लग जाएगा साइन हो जाएगा, ये Z1 बार आ जाएगा इक्वल टू साइन चेंज हो जाएगा, कौन सा आयोटा वाला, इमेजिनरी पार्ट वाला चेंज होता है। ये प्लस का किस्म बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा माइनस का 6 आयोटा, और Z2 पे भी बार लगा रहेगा। इसका बार हटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा इस पर लगा हुआ है, ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा। सही हो गया। तो हमने पहले कंजुगेट ले लिया, अलग अलग बार लगा था। अच्छा ठीक है भाई, ऊपर इसको बार में ही प्रूफ करना है, तो हमने बार कंजुगेट पहले ले लिया। अब बार वाली वैल्यू रखी जाएगी क्योंकि बार के अंदर प्रूफ करना था ऊपर, ठीक है। लेफ्ट राइट हैंड साइड बार में ही है, तो Z1 बार प्लस का Z2 बार, ठीक है। अब Z1 वाली Z2 वाली वैल्यू नहीं रखनी, अब ये वैल्यू रखनी है बार वाली वैल्यू। तो बार वाली वैल्यू कौन सी है, ये है Z1 की वैल्यू क्या है -4 प्लस 6 -6 आयोटा, ये ब्रैकेट बना लो, -4 माइनस का 6 आयोटा, ठीक है। फिर कौन सा साइन है प्लस का लगाया, फिर आगे क्या रहा है Z2 बार की वैल्यू हमने निकाली है, तो ब्रैकेट बनाओ 5/2 प्लस का 2 आयोटा। सही है। उसके बाद मैंने आपको बोला था साइन सॉल्व करवाने हैं, ठीक है। तो साइन सॉल्व करवा लेते हैं, ये ऐसे चलता रहेगा,
वैसे मैं सोच रहा हूँ सिर्फ इक्वल को साइन देके सॉल्व करूँ, लेकिन खैर है, जाने दो, आगे कर लेंगे। अच्छा, इससे पहले कोई साइन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये वैल्यू इसी तरह जाएगी, ठीक है। -4 माइनस का 6 आयोटा, ये प्लस की है, ये कौन सी वैल्यू होगी, कोई साइन नहीं तो प्लस का, प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, ये क्या बन जाएगा 5/2, फिर प्लस प्लस क्या होंगे प्लस, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2 आयोटा, ठीक है। देन मैंने आपको क्या बोला था, इसके बाद आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो करते हैं। रियल पार्ट जिस पे आयोटा ना हो ये है, और एक ये है, इस दोनों पे आयोटा नहीं है तो अलग अलग कर दो, -4 और प्लस का 5/2 हमने अलग कर दिया। और जो आयोटा वाला वो अलग कर दो। आयोटा से पहले देखो क्या आ रहा है, 6 से पहले साइन आ रहा है माइनस का, फिर 6 आयोटा, तो इधर क्या आ रहा है प्लस का 2 आयोटा। अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड का हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का चल रहा है, क्योंकि हमारा आंसर यही है और यही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको गलत करवा दिया, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, इसके लिए क्या सपोज कर लो 1 नीचे, ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें, ये से मल्टीप्लाई ये से और ये नीचे वाला। सबसे पहले क्या साइन आ रहा है -4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, फिर कौन सा साइन है प्लस का, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया 2। अच्छा, ये सिंपल वैल्यू डायरेक्ट सोल्व होती है, ये माइनस का, ये क्या है प्लस का, माइनस प्लस क्या होते हैं -6 में से आपके पास जब 2 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया 4 आयोटा। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, इस पर कौन सा साइन है माइनस, तो इसलिए क्या आ गया माइनस का 4 आयोटा, ठीक है। आगे चलते हैं। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अच्छा भाई, 8 में से जब आपके पास 5 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो ये आ गया आपके पास 3। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी 8 पे कौन सा साइन है माइनस, तो इसलिए क्या आ गया माइनस का 3, ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। और आगे क्या आ रहा है माइनस का 4 आयोटा, ठीक है भाई। अलग अलग बार है राइट हैंड साइड। अब इसके साथ मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब आप खुद देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, सेम एज इट इज़, दोनों सेम आंसर आए, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का। तरीक़ेकार अलग था, क्योंकि इसके अंदर एंड में कंजुगेट लिया गया है, इसके अंदर शुरू में कंजुगेट लिया गया है। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास आंसर क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 ये था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कंडीशन दी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू Z1 माइनस का Z2, इस पर अलग अलग बार। अच्छा, बिल्कुल वही कंडीशन दी हुई है, बस आपको बीच में जो पहले प्लस का साइन दिया गया था, अब इसमें क्या कर दिया आपको माइनस का साइन दे दिया, ठीक है। तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, हम बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने पहले किया था। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। देखो भाई, 2 वैल्यू हैं, एक कंजुगेट, इसका मतलब एंड में कंजुगेट लिया जाएगा जब पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई कर देंगे, आगे मज़ीद नहीं सॉल्व हो सकेगी तब कंजुगेट लिया जाएगा। और 2 वैल्यू पे अलग अलग बार, इसका मतलब सिंप्लीफाई करने से पहले कंजुगेट लेना होगा, फिर मज़ीद आगे जाके सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो लेते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं टेकिंग अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को उठाते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या थी। Z1 की वैल्यू है -4 प्लस का 6 आयोटा है, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 1/2 माइनस का 2 आयोटा। और मैंने आपको बताया था कि आपको सोल्व करवा सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस करा कितना हो गया 5, और नीचे आपके पास क्या आ गया 2, आगे क्या मौजूद है आपके पास माइनस का 2 आयोटा। ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म आसान हो जाती है ऐसे, ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल है, ये है फ्रैक्शन फॉर्म, लेकिन ये फिर भी उससे पहले वाले से आसान है, ठीक है। अच्छा भाई, तो क्या कंजुगेट अभी लूँ? नहीं, कंजुगेट क्यों? क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है और 2 वैल्यू पे एक बार है, तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे पहले। तो रखते हैं, कंडीशन क्या आती है आपके पास, कंडीशन है Z1 को माइनस करो आप Z2 के साथ। तो पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये पूरी वैल्यू है, तो लिख दिया -4 प्लस 6 आयोटा। फिर आगे कौन सा साइन आ रहा है माइनस का, तो माइनस का साइन। अब Z2 आ रहा है, Z2 की वैल्यू हमारे पास अब ये बन चुकी है, तो हम कर देंगे 5/2 माइनस का 2 आयोटा, सही है। तो आगे चलते हैं, ये आ गया Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू, कोई साइन इससे पहले नहीं, तो ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी, ब्रैकेट हट जाएगा, -4 प्लस 6 आयोटा। अच्छा भाई, ये माइनस का साइन है, इधर कोई साइन नहीं है, तो कौन सा होगा प्लस का, माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5/2 माइनस माइनस प्लस
और ये क्या आ जाएगा 2 आयोटा। स्टेप याद रखना, सबसे पहले Z1 Z2 रखी, हमने वैल्यू पुट करी, ब्रैकेट बनाया। दूसरे स्टेप में हमने साइन सॉल्व करवाया। तीसरे स्टेप में हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे और चौथे स्टेप में इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये स्टेप मैं हर सवाल में यही स्टेप करवाऊँगा, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मैं स्टेप नहीं छोड़ता, मैं स्टेप वाइज काम करवाता हूँ, मैं डायरेक्ट काम नहीं करवाता, क्योंकि डायरेक्ट मैं काम करवाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और आपको मसला होगा आगे जाके। तो मैंने आपको पहले बोला था Z1 Z2 को वैल्यू पुट करी, ब्रैकेट बनाया, साइन सॉल्व करवाया। तीसरा स्टेप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो रियल पार्ट कौन सा होता है, जिस पर आयोटा ना लगाओ, तो इस पर आयोटा नहीं लगा हुआ और एक इस पर आयोटा नहीं लगा, ये अलग हो जाएगा -4, और इधर क्या साइन है -5/2। रियल पार्ट अलग, अब आयोटा वाला अलग करना है। ये रहा प्लस का 6 आयोटा और एक यहाँ पर है प्लस का 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये नहीं है, इसको बना लो, नीचे वन के सपोज कर लो, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इससे वैल्यू इससे हो जाएगी, और प्लस या माइनस का साइन होता है तो नीचे वाली भी क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये बन जाएगा Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू, इधर क्या साइन मौजूद है, माइनस का साइन, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, फिर क्या साइन मौजूद है, माइनस का, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 ज़ा 5, और फिर एंड देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस प्लस आपस में क्या होते हैं, प्लस दोनों आयोटा वाले आपस में सॉल्व हो सकते हैं, प्लस प्लस होते हैं। 6 में 2 प्लस करें तो कितना हो गया आपके पास 8 आयोटा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया Z1 माइनस का Z2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 8 में 5 प्लस करें 13, बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस की, इसलिए क्या आ गया माइनस का 13, और ये क्या आ जाएगा 2 और प्लस का 8 आयोटा। अच्छा, ये दोनों एक टेबल में आते नहीं आते, मज़ीद नहीं सॉल्व हो सकते, और ये आयोटा वाला ये भी सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, हम कंजुगेट ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं एक टेकिंग कंजुगेट, ताकि पता चले कि हमने यहाँ कंजुगेट लिया। डायरेक्ट में लिख दूंगा ना तो समझ नहीं आता एग्जामिनर के। तो कंजुगेट लेने के लिए Z1 माइनस Z2 हमने क्या लगाया, इधर बार लगाया, और माइनस का 13/2 प्लस का 8 आयोटा, इधर भी हमने क्या लगाया बार। ठीक है, अब ये बार हटाएंगे, बार हटाने वाला आपको पता है जब साइन बार हटाते हैं तो साइन चेंज होता है, और किसका साइन चेंज होता है, जो आयोटा वाला हो। तो इस पर आयोटा लगा हुआ है, नहीं ये ऐसे उतर जाएगा, माइनस का 13/2 हो जाएगा, आयोटा इस पर लगा हुआ है, ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का 8 आयोटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ रहा है। तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है माइनस का 13/2 माइनस का 8 आयोटा। और जब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो हमारे पास यही आंसर होना चाहिए। अगर ये आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो हमने कुछ मिस्टेक कर दी कहीं ना कहीं। ठीक है, चले राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। चलें राइट हैंड साइड लेते हैं। अच्छा भाई, राइट हैंड साइड के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये डायरेक्ट, वैसे तो आप तो पूरा लिखोगे, लेकिन मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, टेकिंग राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, और Z1 और Z2 की वैल्यू तो लिखनी है, तो पहले से लिखी हुई है, जो मैं पहले सवाल करवाया था लिख चुका हूँ। तो इस वजह से मैंने क्या करा, लेफ्ट L काट के मैंने क्या कर दिया, R लिख दिया, मतलब राइट हैंड साइड आप ले रहा हूँ। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 बार माइनस Z2 बार। अच्छा, ये दो वैल्यू हैं, दो वैल्यू पे अलग अलग बार लगा हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया था जब अलग अलग आपको बार दिखे तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करने से पहले आपको क्या करना होगा, कंजुगेट लेना होगा। तो Z1 की वैल्यू आपके पास ये है और Z2 की वैल्यू आपके पास ये है, तो हम क्या कर लेते हैं, कंजुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कंजुगेट। सही है, कंजुगेट ले रहे हैं। कंजुगेट के लिए आपको अच्छे से पता है हम क्या लगाते हैं, बार। ये आ गया माइनस का 4 प्लस 6 आयोटा, इस पर भी क्या लग जाएगा बार। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये थी, इस पर क्या लगाया बार। ये आ गया 5/2 माइनस का 2 आयोटा, क्या लग गया बार। अब आपको अच्छे से पता है जब हम बार हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, आयोटा वाला साइन चेंज कर लेते हैं। ये बन जाएगा माइनस का 4, क्योंकि रियल पार्ट है, आयोटा वाला ये है। ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का 6 आयोटा। ठीक है, और ये Z2 की वैल्यू है, ये Z2 बार ऐसे आ गया इक्वल टू, ये 5/2 है, क्योंकि रियल पार्ट ये चेंज नहीं होगा। ये माइनस का था, क्या बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा। सही है, चूँकि आपको बार में प्रूफ करना था तो हम अब बार वाली वैल्यू उठाएंगे, Z1 बार माइनस का Z2 बार। ठीक है, तो अब सिंपल वाली वैल्यू नहीं, अब बार वाली वैल्यू रखनी है। तो बार वाली वैल्यू Z1 की क्या है, ये है, तो आ जाएगा -4 माइनस का 6 आयोटा। ठीक है, फिर आगे कौन सा चेंज आ रहा है, माइनस, तो हमने लगाया माइनस Z2 बार। Z2 की बार की वैल्यू क्या आपके पास ये है, तो हमने लिखा 5/2 प्लस का 2 आयोटा। सही है,
तो मज़ीद आगे इसको लेके चलते हैं। सही है, मैंने आपको बताया था कि Z1 Z2 की वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन सॉल्व करवाने, उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना। ठीक है, स्टेप वाइज काम करेंगे। इससे पहले कोई साइन है नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ब्रैकेट हट जाएगा और ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी, -4 माइनस का 6 आयोटा। इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा, प्लस का। ये साइन सॉल्व करवाने हैं, माइनस प्लस माइनस, ये बन जाएगा 5/2 माइनस प्लस माइनस, ये क्या बन जाएगा 2 आयोटा। सही हो गया। अब आगे चलते हैं मज़ीद। अच्छा भाई, तीसरा स्टेप मैंने बोला था आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग करना है, तो इनमें से रियल पार्ट का आपके पास कौन सा है, रियल पार्ट 4 है और 5/2 भी हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। तो हम लिख देंगे Z1 माइनस का Z2 -4, रियल पार्ट अलग, और एक रियल पार्ट ये रहा माइनस का 5/2। इमेजिनरी पार्ट एक ये रहा क्या है, माइनस का 6 आयोटा, और एक इमेजिनरी पार्ट ये रहा माइनस का 2 आयोटा। ठीक है भाई, ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, ये है नहीं, तो उसको क्या बनाने के लिए नीचे क्या सपोज कर लो 1, और फिर क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, और माइनस या प्लस का साइन होता है तो नीचे वाली भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। ये मैं हर वीडियो में आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि बचपन में ही ये सब आपको सिखाया जाता है और आप बड़े होकर यही भूल जाते हो। तो माइनस का साइन ये रहा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, फिर कौन सा साइन आ रहा है माइनस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, अब नीचे वाली वैल्यू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस करे कितना हो गया 8 आयोटा। बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, इसलिए क्या आ गया माइनस का 8 आयोटा। ठीक है, आगे चलते हैं। Z1 माइनस का Z2, दोनों तरफ क्या लगाया बाहर, ये आ गया आपके पास माइनस माइनस के होते हैं प्लस होते हैं, 8 में आप जब 5 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 13, और बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, इसलिए माइनस का 13, और नीचे क्या आ जाएगा 2, और आगे क्या है माइनस का 8 आयोटा। सही हो गया। ये हमारे पास सिंप्लीफाई आगे नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म है, ये ऑड है, ये भी आपस में कैंसिल नहीं होगा, ना ही है। अब आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड का जो आंसर है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड का यही आंसर है, बिल्कुल, दोनों आंसर बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो इसका मतलब यहाँ तो मेरी तारीफ होनी चाहिए भाई इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई बराबर, इसलिए ये आंसर हमारा क्या हो गया, हैज़ प्रूव्ड या वेरीफाइड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं हैज़ प्रूव लिखता हूँ। तो इसमें 2 पार्ट्स दिए मैं आपको, बिल्कुल वही है, बोल रहे हैं इफ़ Z1 इक्वल टू -2 माइनस का 5 आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 2 प्लस का 3 आयोटा। इसमें आपको वैल्यू चेंज करके दी हुई और वेरीफाई करने के लिए बोला है कि Z1 Z2 बार और Z1 बार आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं आपको अच्छे से पता है, अगर ब्रैकेट बनाओ तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट बनाओ तो इसका होता है मल्टीप्लाई, और अगर 2 वैल्यू हैं इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इन दोनों के बीच में कोई साइन आपको दिख रहा है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इधर आपको डॉट बना के दे दिया तो ये डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये सवाल कौन सा है, ये सवाल है मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला सवाल है, तो वही काम करना है, लेफ्ट एंड राइट दोनों को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। तो हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू उठाते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि 2 वैल्यू पे एक बार लगाओ और 2 वैल्यू पे अलग अलग बार। अगर 2 वैल्यू पे एक बार लगाओ तो आपको अच्छे से बता चुका हूँ, लास्ट में कंजुगेट लिया जाता है सिंप्लीफाई करने के बाद, और 2 वैल्यू पे अलग अलग बार लगाओ तो इसका मतलब सिंप्लीफाई करने से पहले, मतलब सॉल्व करने से पहले शुरू में आपको क्या करना होगा, इसका कंजुगेट लेना पड़ेगा, उसके बाद उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 पहले वैल्यू रख लेते हैं, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस का 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस का 3 आयोटा। अच्छा भाई, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, दोनों पे एक बार है, तो इसका मतलब मैं अभी कंजुगेट नहीं ले सकता, तो डायरेक्ट क्या करता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ Z1। अब मैं डॉट बना रहा हूँ यहाँ पे, या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो। ठीक है, Z1 Z2। ठीक है, ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं, मैं डॉट लगा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो क्या बात, आप कुछ कन्फ्यूज़ हो जाए। आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है वो। तो Z1 की वैल्यू की बात कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 माइनस का 5 आयोटा, फिर डॉट है, तो आपने यहाँ ब्रैकेट बना दिया ना, ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस का 3 आयोटा। तो ये Z1 की वैल्यू आ गई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, और Z2 की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई।
इसमें दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इसी 2 को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो Z1 बार लगा दिया, Z1 डॉट Z2 सबसे पहले मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा, लेकिन उससे पहले क्या साइन है, प्लस का साइन, 2 3 ज़ा 6, इधर आयोटा लगा हुआ तो क्या आ जाएगा, आयोटा भी आएगा साथ में। ठीक है, अब ये वैल्यू माइनस की और ये कौन सी है, प्लस की है, ये माइनस की 5 आयोटा की। पहले साइन सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10, इधर आयोटा मौजूद है तो आयोटा भी आएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा कितना होता है आपके पास 15, इधर भी आयोटा था इधर भी आयोटा है, दोनों की पावर 1 है, मिलकर कितने बना लेंगे, आयोटा स्क्वायर। 1 1 बन के आपको अच्छे से पता है मल्टीप्लाई करते हुए हमें क्या होता है, पावर सेट होती है जो सेम नंबर के वेरिएबल होते हैं। सही हो गया, आगे चलते हैं, Z1 डॉट Z2। अब इसमें से आपको आयोटा वाला सॉल्व करवाना है, आयोटा स्क्वायर वाला, या सिंपल वाली जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आपको वो सॉल्व करवानी है। इधर भी देखो आयोटा है, इधर भी क्या है आयोटा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ये आयोटा स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने के लिए आयोटा स्क्वायर और चाहिए होगा, वो नहीं है, रियल पार्ट एक ही है, मतलब सिंपल वैल्यू और है ही नहीं। तो 4 का 4 ऐसे उतर जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4 आयोटा। बड़ी वैल्यू कौन सी, माइनस की, इसलिए क्या आ गया माइनस का 4 आयोटा। आगे क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का 15। और आयोटा स्क्वायर आपको मैंने अच्छे से बताया था, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1। सही है, या क्या Z1 Z2 इक्वल टू, ये 4 का 4 इसी तरह गया, माइनस का 4 आयोटा भी इसी तरह गया, साइन सोल्व करवा लो, माइनस माइनस प्लस 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक आयोटा है और 2 सिंपल वैल्यू ये आपस में सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, या तो आप अलग अलग करके सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये भी वैल्यू प्लस की है और ये भी वैल्यू क्या है, प्लस की है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होते हैं। 15 में 9 4 प्लस करें तो आपके पास कितना बन गया, 19, और एक क्या बन गया, माइनस का 4 आयोटा। सही है, ये वाली प्लस में थी, ये भी प्लस में थी, दोनों को प्लस कर दिया, 19 बन गया, और ये माइनस का 4 आयोटा हमारे पास इसी आ गया। अब भाई के साहब क्या करना है, आपको बार में प्रूफ करना था ना, तो अब होगा कंजुगेट, टैकिंग कंजुगेट लिया जाएगा। तो टैकिंग कंजुगेट तो बन जाएगा Z1 डॉट Z2, इस पर बार लग जाएगा और इस पर भी क्या लग जाएगा, हमारे पास बार लग जाएगा। अब बार हटाएंगे इसका हम तो जाहिर सी बात है साइन चेंज हो जाएगा, और इस पर बार लगा रहेगा ताकि ये शो करवाएगा कि हमने यहाँ कंजुगेट लिया। तो ये 19 ऐसे आ गया, कोई रियल पार्ट है, आयोटा का साइन चेंज होता है, ये माइनस का है, क्या बन जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है हमारे पास वो है 19 प्लस का 4 आयोटा। तो राइट हैंड साइड का भी हमारे पास क्या आना चाहिए, यही आंसर आना चाहिए। चलिए राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हम ये हटा के यहाँ क्या लिख दूंगा, ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल राइट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड में भी Z1 की वैल्यू यही है, Z2 की वैल्यू यही है। लेकिन अब देखिए, अब इसमें अलग अलग बार लगा हुआ, मैंने आपको बताया जब दो वैल्यू पे अलग अलग बार लगा होता है तो हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने से पहले कंजुगेट लेते हैं। तो इधर हम क्या ले लेंगे, डायरेक्ट कंजुगेट ले लेंगे, टेकिंग कंजुगेट दोनों वैल्यू का, फिर पुट करके सॉल्व। ये आ गया Z1, इसे बार लगाया, और ये आ गया 2 माइनस का 5 आयोटा, इस पे लगाया बार, और ये आ गया Z2, इस पे बार लगाया, और ये आ गया 2 प्लस का 3 आयोटा, इस पे क्या लगाया बार। अब बार हटाना है, बार हटेगा आपको अच्छे से पता है, साइन सोल्व करवाएंगे। तो ये 2 का 2 ऐसे आ गया, माइनस किस में बन जाएगा, 5 आयोटा। ठीक है, आयोटा का साइन चेंज होता है, माइनस का है क्या बन जाएगा, प्लस का। ये आ गया Z2, 2 का 2 ऐसे उतार जाएगा, आयोटा का साइन चेंज होता है, ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस का 3 आयोटा, और बार हट जाएगा। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात है बार में प्रूफ करना, तो बार आपने निकाल लिया, अब बार में प्रूफ करेंगे। Z1 बार डॉट Z2 बार। ठीक है, अब बार है ना, यहाँ पे आपको बार वाली वैल्यू रखनी है, बार वाली वैल्यू आपके पास ये है। तो 2 प्लस का 5 आयोटा, ये आ गई Z1 बार की वैल्यू। फिर कौन सा साइन है, डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई, आगे ब्रैकेट बना लो। Z2 की वैल्यू भी क्या है, 2 माइनस का 3 आयोटा। सही है, इनको दोनों को आपस में क्या करना है, जैसे हमने पहले ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए थे तो बिल्कुल वैसे ही इसमें भी क्या करना है, ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सही हो गया,
तो 2 का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को इससे करना है, फिर 5 को 2 से, फिर 5 को 3 से। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या बन गया 4, पी वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 3 6, इधर आयोटा लगा हुआ तो क्या करेंगे, आयोटा भी लिखेंगे। ठीक है, फिर ये 5 की बारी, ये वैल्यू प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस प्लस प्लस, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, 5 के साथ आयोटा लगा हुआ तो क्या बन गया 10 आयोटा, फिर ये प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो आयोटा आयोटा बन के क्या बना लेंगे, आयोटा स्क्वायर। सही है, पता है ना आपको, जगह जो सेम वेरिएबल होते हैं तो उनकी क्या करते हैं हम, पावर ऐड करते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया Z1 Z2। सही है भाई, अब आयोटा वाला सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 2 ही आयोटा आ रहे हैं, बाकी एक सिंपल वैल्यू एक स्क्वायर वाली वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। तो 4 का 4 ऐसे आ गया, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 6 गए, आपके पास कितने बचे 4, 4 आयोटा। बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन सी थी 10, 10 पे कौन सा है नहीं प्लस का, इसलिए क्या बच जाएगा प्लस का 4 आयोटा, माइनस का 15 ऐसे आ गया। आयोटा स्क्वायर आपको अच्छे से पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1। सही हो गया, आगे चलते हैं, साइन सोल्व कर लेते पहले। ये आ गया 4 प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 आंसर कितना होगा आपके पास 5 हो जाएगा। सही हो गया, आगे चलते हैं। ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, दोनों को प्लस कर दो। 15 में 4 प्लस करा कितना बन गया 19, आगे क्या बचा आपके पास 4 आयोटा। ठीक है, अब इस पर कंजुगेट तो ले नहीं सकते क्योंकि हमने पहले कंजुगेट ले लिया, अब ये मजीद यहाँ पर आपके सॉल्व नहीं हो सकता, ये लास्ट आंसर है हमारा। अब आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। जी बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम आंसर आया, इसका मतलब हमने बिल्कुल काम बिल्कुल ठीक किया, परफेक्ट किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, और ये हमारा आंसर क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, मतलब कि वेरीफाइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिवाइड वाला, और मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ कि उसको अच्छे से समझना क्योंकि थोड़ा लॉन्ग होगा वो। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जो लास्ट है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा भाई साहब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से इसको मैं कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा बिल्कुल अच्छे से समझना। ब्रैकेट बना के दिया हुआ है और ऊपर एक बार लगाया हुआ है, सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, और एक Z1 आपको दिया हुआ है, उस पर एक बार लगाया हुआ है, और फिर एक डिवाइड में वैल्यू है, और Z2 की वैल्यू है, और Z2 पे भी अलग बार लगाया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे आपको अच्छे से पता है, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, 2 वैल्यू पे एक बार लगा हुआ है, इसका मतलब हमें कंजुगेट पहले नहीं लेना, हमें कंजुगेट बाद में लेना। तो हम लिखते हैं टैकिंग लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे, सबसे पहले Z1 की वैल्यूज रख लेते हैं, यह आ गया 2, और Z2 की वैल्यू थी 2 + 3 आयोटा। सही है, Z1 की वैल्यू आपके पास ये है और Z2 की वैल्यू आपके पास ये है। तो हम क्या लेना है अभी, लेफ्ट हैंड साइड रखना है, और 2 वैल्यू पे एक बार लगा हुआ है, तो उसका मतलब अभी कंजुगेट नहीं लिया जाएगा, सबसे एंड में लिया जाएगा। तो भाई साहब करते हैं, बिल्कुल जैसे वैसे लिखा हुआ है वैसे ही करेंगे। ऊपर आपके पास क्या आ रहा है Z1, तो हम लिखेंगे Z1, नीचे आपके पास क्या आ रहा है Z2, ये आगे Z2, बार हम नहीं ले आएंगे क्योंकि एंड में लेना है, क्योंकि 2 वैल्यू पे एक बार है, तो यहाँ वैल्यू रखनी है। ऊपर Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 - का 5 आयोटा, और नीचे Z2 की वैल्यू आपके पास क्या है 2 + का 3 आयोटा। अच्छा भाई, सॉल्व कैसे करेंगे भाई साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था जब डिवाइड के अंदर, सही है, डिवाइड में वैल्यू में जब आयोटा और अंडर रूट आता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो आयोटा आ गया, मैंने आपको बताया था कि मैथ का रूल है आयोटा और अंडर रूट डिवाइड में नहीं होता, अगर होता है तो इसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के लिए हमें क्या मेथड यूज़ करना होता है, रेशनलाइजेशन का मेथड यूज़ करना होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। रेशनलाइजेशन, सवाल हमारे पास क्या है Z1। अच्छा, मैं इधर नहीं लगा रहा, इधर Z1 Z2 ऐसे चलता रहेगा, मैं इक्वल का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू भी रखनी है मुझे। ठीक है, 5 आयोटा और 2 + का 3 आयोटा। ठीक है, इधर Z1 Z2 चलता हुआ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, और रेशनलाइजेशन में आपको अच्छे से पता है, नीचे वाले के वैल्यू का पहले कंजुगेट निकाला जाता है, फिर उसको एक बार मल्टीप्लाई में लिखा जाता है और एक बार किस में लिखा जाता है,
डिवाइड में जो नीचे वाली वैल्यू होती है। अच्छा भाई कंजुगेट निकालो, ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का, ये भी क्या बन जाएगा माइनस का, क्योंकि आइटा वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों भी आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो अभी फ़िलहाल आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो अभी फ़िलहाल क्या करो ब्रैकेट बना लो, ये बन जाएगा 2 माइनस का 5 आयोटा ब्रैकेट बना लो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ का 2 माइनस का 3 आयोटा ब्रैकेट। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं, इन दोनों में भी क्या करना है ब्रैकेट बना दो, 2 प्लस का 3 आयोटा ब्रैकेट, और इधर भी क्या आ जाएगा 2 माइनस का 3 आयोटा ब्रैकेट। सही है, तो अब आप खुद देखिए कि ऊपर वाली वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, 2 माइनस के साइन आ रहे हैं और दोनों वैल्यू चेंज है। 2 का 2 इधर आ रहा है लेकिन 5 आयोटा ये 5 आयोटा, और नीचे क्या साइन है, इधर भी 2 2 है, इधर भी 3 3 है, और एक में प्लस का साइन है एक में क्या साइन है माइनस। तो आपको मैंने अच्छे से बताया यहाँ, अगर ऐसी वैल्यू अगर समझ नहीं आ रही तो कौन सा फॉर्मूला लगे आप क्या कर लो, पहली वैल्यू को ए, दूसरी वैल्यू को बी, पहली वैल्यू को ए, दूसरी वैल्यू को बी, बीच में कौन सा साइन है माइनस, इधर कौन सा साइन है प्लस, बाहर क्या लगा हुआ ब्रैकेट, इधर भी क्या लगा हुआ ब्रैकेट। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, बाय फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है नीचे, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। ठीक है, तो नीचे फॉर्मूला लग जाए, लेकिन ऊपर क्या होगा आपको, ऊपर आपको ब्रैकेट से ब्रैकेट आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर 5 को 2 से, फिर 5 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 4, पी वैल्यू प्लस की है, अब ये 2 इससे 3 से होगा, फिर प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, 2 3 ज़ा 6, इधर आयोटा मौजूद है तो ये आ गया आयोटा। ठीक है, अब 5 की बारी, 5 पे कौन सा साइन है माइनस, इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा आपके पास 10, इधर आयोटा मौजूद है तो ये क्या आ गया आयोटा, फिर माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15, इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है, तो दोनों की पावर 1 है, मिलकर कितने बना लेंगे आयोटा स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या लग रहा है फॉर्मूला, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए पे स्क्वायर लगा हुआ है और माइनस और किस पे लगा हुआ है बी पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो ए की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2, तो हमने 2 लिखा, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3 आयोटा, तो हमने लिखा 3 आयोटा। ठीक है, और ऊपर सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या आ रहा है आपके पास 4 का 4, ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, 10 में 6 प्लस करे कितना बन गया 16 आयोटा, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस के, इसलिए माइनस का 16, और आगे क्या आ रहा है प्लस का 15 आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस, अब ये स्क्वायर 3 के साथ भी, ये स्क्वायर आयोटा के साथ भी, पहले 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 9 के, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1। आगे चलते हैं, 4 का 4 ऐसे आ गया ऊपर, माइनस का आगे क्या आ रहा है 16 आयोटा। ठीक है, फिर प्लस आ रहा है, आगे क्या आ रहा है 15, और इधर क्या आ गया आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, तो उसकी जगह क्या आ गया -1। नीचे चलते हैं, इधर आपके पास 4 मौजूद है, ये माइनस का ये भी माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, 9 1 जाए कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 15 में 1 15 1 जा 15, और नीचे आपके पास क्या है 9 में 4 प्लस करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखो ये आयोटा ये दोनों सिंपल वैल्यू हैं, तो सिंपल वैल्यू आपस में सॉल्व हो सकते हैं। प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, 15 में से 4 गए आपके पास बची 11, बड़ी वैल्यू कौन सी माइनस की, इसलिए आ गया माइनस का 11, और आगे क्या आ रहा है माइनस का 16 आयोटा, और नीचे क्या मौजूद है 13 मौजूद है। सही हो गया, तो आपको अच्छे से पता है। अब लास्ट में हम सॉल्व नहीं कर सकते आगे उसको मज़ीद, तो हम क्या करेंगे आगे एंड में कंजुगेट ले लेंगे। तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी टैकिंग कंजुगेट। सही है, इधर क्या चल रहा था हमारे पास इक्वल का साइन है, इधर चल रहा था Z1 Z2। ठीक है, मैंने यहाँ लगाया नहीं, इक्वल के साइन के से पहले यहाँ Z1 Z2 चल रहा था, तो क्या था हमारे पास Z1 Z2। ठीक है, कंजुगेट लेने तो बार लग जाएगा, और माइनस का 11 माइनस का 16 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 13। कंजुगेट ले रहे हैं तो इस पर भी क्या लग जाएगा हमारे पास बार लग जाएगा। अब नीचे मेरे पास जगह तो बची नहीं है। ठीक है, तो मैं बराबर में सॉल्व कर देता हूँ इधर। ठीक है, ये वैल्यू दोबारा ऐसी लिखी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बन जाएगा Z1/Z2 बार इक्वल टू, इसका बार हटेगा तो आयोटा वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 11, ये आयोटा वाली 16 वाली वैल्यू है, ये माइनस किसमें बन जाएगा प्लस का 16 आयोटा, और नीचे आपके पास नीचे क्या आ रहा है 13।
तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आया, वो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर है वो है माइनस का 11 प्लस का 16 आयोटा अपॉन 13। तो राइट हैंड साइड का भी हमारे पास बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। टेकिंग क्या लेना हम राइट हैंड साइड, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, हमारे राइट हैंड साइड पे हमारे अलग अलग बार था। ठीक है, तो पहले हम z1 की वैल्यू रख लेते हैं 2 माइनस का 5 आयोटा, और z2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 प्लस का 3 आयोटा। अच्छा, राइट हैंड साइड पे अलग अलग बार लगा हुआ फ्रैक्शन में, तो आपको अच्छे से पता है। तो हम क्या करेंगे, जब बार लगा होता है अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग बार होता है, तो सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या करते हैं कंजुगेट लेते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट क्या कर लेंगे टेकिंग कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट लेंगे तो ये बन गया z1 बार इक्वल टू 2 माइनस का 5 आयोटा, इस पर भी क्या लग गया बार, और एक z2 बार इक्वल टू 2 प्लस का 3 आयोटा, ऊपर क्या लग गया बार। ठीक है, अब आपको अच्छे से बताइए बार हटाएंगे तो क्या करेंगे हम साइन लगाते हैं, ये बार हटेगा तो आयोटा वाला क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का क्या बन जाएगा प्लस का 5 आयोटा, और एक z2 बार ये क्या है 2 प्लस का 3 आयोटा क्या बन जाएगा माइनस का 3 आयोटा। सही है, अब आपको क्या करना था फ्रैक्शन फॉर्म जो आपको दी हुई मैं लिख देता हूँ क्या है, क्योंकि मेरे से गलती से मिटा दी मैंने। तो फ्रैक्शन फॉर्म जो आपको दी हुई थी वो आपको प्रूफ करने के लिए दी हुई है। इस पर z1 पे बार लगाया हुआ है और एक z2 पे भी क्या लगाया हुआ है बार, क्योंकि हम बार निकाल चुके हैं तो इस वजह से हम क्या करेंगे बार लगा देंगे। ठीक है, अब बार वाली वैल्यू रखनी है, हमारे पास बार वाली वैल्यू है, सिंपल वैल्यू z1 ऊपर वाली थी लेकिन बार वाली हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, तो बार वाली वैल्यू ये रखनी है। तो z1 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो z1 क्या आ गया हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 माइनस का 3 आयोटा। सही है भाई साहब, नीचे दोबारा क्या आ गया आयोटा आ गया, और जब नीचे आयोटा आता है तो आपको अच्छे से पता है हम क्या करते हैं, हम लेते हैं रेशनलाइजेशन ताकि हम आयोटा को ख़त्म कर सकें। ये आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। अच्छा, इक्वल से पहले ये वैल्यू चलती रहेगी तो मैं नहीं लिख रहा, मैं इक्वल का साइन लिख के ये वैल्यू लिख रहा हूँ 2 प्लस का 5 आयोटा, और ये नीचे क्या आ गया 2 माइनस का 3 आयोटा। रेशनलाइजेशन करना है तो नीचे वाली को एक बार मल्टीप्लाई में करना है और एक बार किस में करना है डिवाइड में। तो उससे पहले क्या लेते हैं हम कंजुगेट, ये माइनस का है तो क्या बन जाएगा प्लस का, माइनस का क्या बन जाएगा प्लस का। अच्छा भाई, ये पूरी फ्रैक्शन फॉर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। ठीक है, पहले इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये बन गया 2 प्लस का 5 आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हट गया, अगली वैल्यू भी कहाँ चल जाएगी ब्रैकेट में 3 आयोटा। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू भी क्या कर दो ब्रैकेट लिख दो 2 माइनस का 3 आयोटा, और अगली वैल्यू क्या है 2 प्लस का 3 आयोटा। अब ऊपर हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वैल्यू चेंज है, नीचे लग सकता है। ये 2 इधर भी क्या रहा 3 थी और बीच में माइनस और क्या है प्लस, तो वैल्यू सपोज कर लो ये ए की है, ये बी की, ये ए की, ये बी की, बीच में कौन साइन है प्लस का, इधर क्या साइन है माइनस, इधर भी ब्रैकेट आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है ब्रैकेट। तो आपको अच्छे से बताइए ए प्लस बी है माइनस बी, एक फॉर्मूला लगा रहा है जो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, या तो ए प्लस बी पहले रख लो या बाद में रख लो, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में एक ही बात होती है, याला पहले रख लो या याला बाद में रख लो, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बराबर उसी के होता है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू को आपस में क्या करेंगे ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, और नीचे वाले में क्या लग जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 4। सही है, 2 को 2 से कर दे। अब 2 को 3 की बारी, बीच में कौन सा आ रहा है पहले प्लस का, 2 3 ज़ा 6, उधर क्या लगा हुआ आयोटा तो ये आ गया आयोटा, फिर 2 दोनों से हो गया। अब 5 की बारी, 5 पे कौन सा साइन है प्लस का तो ये आ गया प्लस, 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, और 5 के क्या लगा हुआ आयोटा तो ये क्या 10 पे क्या लग गया आयोटा, फिर प्लस और प्लस क्या होंगे प्लस होंगे, 5 3 ज़ा कितना होगा आपके पास 15, इधर भी आयोटा था इधर भी आयोटा था, तो आयोटा आयोटा क्या बन के बना लेंगे आयोटा स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि वेरिएबल जब सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे आपके पास क्या लग रहा था, ये आपको दिया हुआ था ए प्लस बी या माइनस बी की फॉर्म में, आपको इसमें कन्वर्ट करना है मतलब ए स्क्वायर में, तो ये आ गया ए स्क्वायर, और आगे कौन सा आ रहा है माइनस, और आगे क्या आ रहा है बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या थी 2, तो हमने 2 लिखा, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3 आयोटा। आगे चलते हैं, ये प्लस का प्लस 4 ऐसी उतर जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 10 में 6 प्लस करा कितना बन गया 16 आयोटा, और प्लस का प्लस ऐसे आ गया, आगे क्या आ रहा 15, तो ये लिखा हमने 15, और आगे क्या है आपके पास आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1।
सही होगी, आपको अच्छे से पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, आगे नीचे चलते हैं। 2 का स्क्वायर करो कितना हो गया 4, माइनस का माइनस। अब ये स्क्वायर 3 के साथ भी, ये स्क्वायर आयोटा के साथ भी। पहले 3 का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर किसका बराबर होता है 9 के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 का 4 ऐसे उतर जाएगा, प्लस का 16 आयोटा भी ऐसे उतर जाएगा। प्लस माइनस क्या होंगे -15 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 15, नीचे आ जाओ। 4 का 4 ऐसे आ गया, ये माइनस माइनस से माइनस क्या होते हैं प्लस, 9 बचा क्या हो जाएगा आपके पास 9। आगे चलते हैं। ये वैल्यू क्या है प्लस की, ये वैल्यू माइनस की। इस दोनों सिंपल वैल्यू आयोटा नहीं लगा, आपस में सोल्व हो सकते हैं। 15 में 4 माइनस कर दो कितना बचा आपके पास 11। बड़ी वैल्यू 15 थी, इसमें कौन सा साइन था माइनस, लिए माइनस। और आगे आपके पास क्या आ रहा है प्लस का 16 आयोटा, और 9 में जब 4 प्लस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 13। ठीक है, अब ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल में नहीं होगा। राइट हैंड साइड का हमारा आंसर ये है और लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर ये था, तो दोनों बिल्कुल सेम है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ही एक्यूरेट आया आंसर हमारे पास। तो इसका मतलब हमने प्रूविंग बिल्कुल ठीक की है, बिल्कुल सही सॉल्व किया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास क्या हो गया हैंस प्रूव या वेरीफाइड। तो उम्मीद करता हूँ भाई साहब आपको ये समझ में आए होंगे सवाल। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मेरी पीठ दर्द हो गया समझा के। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मुबारक हो बहुत बहुत। तो हम यहीं तक रखते हैं, अगली बाकी एक्सरसाइज नई एक्सरसाइज अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।